तदेवं पंच विपर्य भेदान उक्ता अष्टविंशति भेदाम असक्तिमा। कहते 5 विपर्यों के भेद को कह करके अष्टाविंशति कितने अष्टाविंशति भेदाम असक्तिम कहते हैं। 28 है ना, अष्टाविंशति है ना, 28 भेदों को आसक्ति के जो भेद हैं उसको कहते हैं। यानी इंद्रियों का विकलता हो जाना, सामर्थ्य न रहना आसक्ति कहलाता। तो कहते हैं एकादशेन्द्रिय वदः सह बुद्धि बदैरसक्तिरुद्दिष्टः सप्तदशः वदः बुद्धेर विपर्यातुष्टि सिद्धीनाम। तो कहते हैं एकादश है इंद्रिय वधा, एकादश इंद्रियों का जो वध है नाश है। उसके साथ साथ बुद्धि वधों के साथ ही तो ये बुद्ध इंद्रियों का वध हो गया तो बुद्धि का ही वध हो गया। इंद्रियों ने कार्य नहीं किया तो बुद्धि का नाश हो गया। क्या हो गया? बुद्धि का नाश। और चक्षु ने रूप का देखना बंद कर दिया तो बुद्धि का ज्ञान करना बंद हो गया उस प्रकार का, है ना। तो एकादश इंद्रियों के वध के साथ बुद्धि का भी वध है, तो है ना। तो वो साथ साथ बुद्धि वधों के साथ एकादश इंद्रियों का वध शक्ति कहते हैं, जो शक्ति वध कहता है। किसका? शक्ति अशक्ति वध, अशक्ति उद्दिष्ट अशक्ति को कह दिया गया है। एकादश इंद्रिय के वध, एकादश इंद्रिय 7 संख्या वाली बुद्धिवध के साथ मिलाकर के अशक्ति अष्टाविंशति अष्टाविंशति धा शक्ति धा अष्टाविंशति धा लिखा है, अष्टाविंशति शक्ति धा उद्दिष्ट कही गई है ना। इंद्रिय विनाश कारण दोष का एकादशी है, उसके 8 प्रकार की तुष्टि, 8 प्रकार की सिद्धि के विपरीत में बुद्धि 17 पद है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या वर्णन कर रहे हैं? कहते हैं तो एकादश इंद्रियों के वध के साथ बुद्धि के वध के साथ एकादश इंद्रियों का वध और एकादश इंद्रियों का वध है नाश है, इंद्रियों का विकलता हो जाना। साथ साथ बुद्धि वध के साथ ही जो आसक्ति 8 प्रकार की वर्णन किए थे। पहले आसक्ति कितने प्रकार की आई थी? 8 प्रकार के पीछे के जो कारिका में आए थे। अष्टाविंशति आसक्ति कर्ण वैकल्य से अष्टाविंशति भेदा 28 प्रकार के भेद हो जाते हैं। कर्ण की विकलता से किसके प्रकार के भेद हो जाते हैं? 28 प्रकार के भेद हो जाते हैं। तो इनके द्वारा यहाँ से वर्णन कर दिया। एकादश इंद्रियों के वध के साथ साथ ही बुद्धि के वध के साथ आसक्ति भी कह दी गई है। और कहते हैं सप्तदश वधा बुद्धिर, बुद्धि के 17 वध होते हैं। बुद्धि के कैसे होते हैं? 17 वध होते हैं, 17 प्रकार के वध होते हैं। कैसे होते हैं? नाश, उस प्रकार का चिंतन न होना, इंद्रियों को लेकर के उस प्रकार का चिंतन न होना, तो बुद्धि का नाश है। एकाएक ही नाश नहीं होना, यानी बुद्धि नहीं रहेगी तो व्यक्ति कैसे काम करेगा, है ना। अंतःकरण रहित बना रहता है। कैसा रहता है? अंतःकरण बना रहता है, किंतु उनकी जो वृत्ति थी, व्यापार, इंद्रियों का व्यापार था, तो इंद्रियों का व्यापार होना बंद हो गया, इसलिए बुद्धि का नाश हो गया। जैसा अंधे व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति रूप नहीं देखता तो रूप की कल्पना कैसे करेगी? बुद्धि करेगी। अब शब्द नहीं है, सुनाई नहीं पड़ा तो शब्द कल्पना कैसे करेगी? तो इस प्रकार से तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर वर्णन किया सप्त संख्या के साथ एकादश इंद्रियों के वध सप्त संख्या के साथ बुद्धि वधों के साथ मिला करके अष्टाविंशति धा उद्दिष्ट 28 प्रकार की जो तुष्टियों को भी वर्णन कर दिया गया। और तुष्टियों को सिद्धि कहते हैं, तुष्टि सिद्धियों का विपर्य से 17 प्रकार का, और इसके प्रकार कहते हैं 17 बुद्धि के जो वध होते हैं 17 प्रकार के होते हैं। 17 प्रकार के वर्णन कर दिया, तो बुद्धि के 17 प्रकार के आगे वर्णन करेंगे, है ना। तो 17 प्रकार के जो वध हैं वो वधों को तुष्टि तथा 8 प्रकार सिद्धि के विपर्य बुद्धि के वध कहलाते हैं। यहाँ पर कहते हैं 9 प्रकार की तुष्टि,
कौन की? 9 प्रकार की तुष्टि और 8 प्रकार की सिद्धि। हाँ, तो इस 17 पद बुद्धि के कौन से होते हैं? तो आगे वर्णन करेंगे। 9 प्रकार की हो गई तुष्टि और 8 प्रकार की हो गई सिद्धियां। ये 8 और 9 17। ये 17 प्रकार का जो वध है बुद्धि का वध कहलाता है। विपर्यात कहते हैं सिद्धि की विपर्य से बुद्धि का, विपर्य से कहते तुष्टि सिद्धियों का, तुष्टियों की सिद्धियों, तुष्टि और सिद्धियों का। 9 प्रकार की तुष्टि होती है और 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो तुष्टि और सिद्धियों के विपर्य से बुद्धि के 17 प्रकार के वध कहलाते हैं। तो पहले वर्णन कर दिया, कहते हैं इंद्रियों के सहित है, कहते हैं एकादश इंद्रियों का वध है बुद्धि के सहित, बुद्धि के सहित एकादश इंद्रियों का वध, और है ना वधों के साथ साथ है एकादश इंद्रियों का वध के साथ बुद्धि, वधों के साथ अष्ट कहते हैं आसक्ति रोधिष्ठा। आसक्ति जो 28 प्रकार की आसक्ति है ना, करण के विकल्प से जो आसक्ति कही गई थी, ऐसे उनका वध है। और इसके पश्चात कहती है कि जो तुष्टि और सिद्धियों को लेकर के 17 प्रकार का बुद्धि का वध कहा गया है। 17 प्रकार का वध कहा गया है, यानी जो इंद्रियों में 11 इंद्रियों का जो प्रकार का जिस प्रकार का दोष होता है वो दोष ही नाश हो गए ना। दोष भी एक यहाँ पर इंद्रिया मतलब इंद्रियों के विनाश के कारणभूत जो दोष भी 11 प्रकार के होते हैं। वध क्या हो गया? उस प्रकार की इंद्रिय कल्पना न करना, ठीक है ना। इसके साथ साथ इंद्रियों के बुद्धि और इंद्रियों के साथ साथ प्रकृति और आसक्ति भी जान लेना चाहिए। कैसा? आसक्ति भी कह दी गई है। इंद्रियों की विकलता, इंद्रियों में कार्य संचालन करना समर्थ न होना। और यहाँ पर तुष्टि और सिद्धियों का विपर्य से बुद्धि का 17 प्रकार का नाश होता है। अब इसको व्याख्यान करते हैं। एकादशी थी, एकादशी ऐसा वर्णन किया तो यहाँ पर क्या कहता है? एकादश इंद्रिय वध ग्रह, इंद्रिय वध का जो ज्ञान है बुद्धिवध का हेतु है। इंद्रिय वध का ज्ञान मतलब बुद्धिवध का हेतु होने से इंद्रिय ज्ञान करना बंद कर दिया, इंद्रियों ने ग्रहण करना बंद कर दिया तो बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि कहाँ से कल्पना करेगी? जब इंद्रियों के द्वारा लेगी। अब इंद्रिय ने ला करके दिया ही नहीं तो बुद्धि कहाँ से लेगी? ठीक है ना। और कहते ना तो आसक्ति भेदपूर्ण, किंतु जो आसक्ति है इंद्रियों की विकलता आसक्ति है उसका भेद को पूर्ण करने वाली नहीं है। यहाँ पर जो इंद्रियों का वध है बुद्धिवध का हेतु है, इंद्रियों का वध बुद्धिवध का हेतु कहा गया है। तो वह आसक्ति के भेद को पूर्ण करने वाली नहीं है। आसक्ति नाम की जो तुष्टि वो होती है सिद्धियां इंद्रियों की विकलता, उसको पूर्ण करने के लिए नहीं, किंतु बुद्धि का वध कैसा है? इंद्रियों का वध, इंद्रिय का वध है होना, इंद्रियों का वध का ज्ञान ग्रहण हो है ना, इंद्रिय वध का ज्ञान बुद्धिवध में हेतु कर देते हैं। अतः इंद्रिय अपना व्यापार करना बंद कर देते हैं। इंद्रिय वध का इंद्रिय धर्म होने से कथम ते इंद्रिय वध आसक्तियां भवन्तु भवितुम प्रभवन्ति, आसक्ति रहने बुद्धि धर्म होने से चेत इति न। इंद्रिय वध का तो बुद्धिवध का ही उत्पादक, इंद्रिय वध यानी बुद्धिवध का ही उत्पादक होने से अर्थात बुद्धिवध जनकत होने से ग्रहण किया गया है। इसलिए बुद्धिवध ही एकादश से शब्दादि विषय जान लेना चाहिए। बुद्धिवध है ना एकादश से शब्दादि शब्द शब्दता जान लेना चाहिए। बुद्धिवध मतलब एकादश इंद्रियों को जो उनका ज्ञान करना है वो ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं बुद्धि इंद्रिया तो नाश कह दिया। देख अब एकादश इंद्रिय कौन सी हैं? तो कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं कौन से हैं। इंद्रिय वध का ज्ञान बुद्धि वध रूपा आसक्ति अष्टाविंशति संख्या भेद पुराण 28 भेद के पूरक नहीं है, नहीं जाना चाहिए। एकादश इंद्रियों के वध को कहते हैं बादरियम, है ना, गहरा हो जाना। बदरिया के भाव को बद्र के भाव को बादरियम। कुष्ठिता है ना, दूसरे हो गए कुष्ठिता अंधत्व जड़ता अजग्रता तथा मुक्ता कौर्ण पंगत्वे क्लेब्योदा वर्ते क्लेब्योदा वर्ते मंदिता। बादरियम कुष्ठिता अंधत्व जड़ता अजग्रता तथा मुक्ता
कौन पंगत्व, क्लैब्य, और क्या है क्लैब के बाद उदावर्त और मंदता। ये हो गई 9, 11 हो गए। तो बेहरा किसका काम है? बज्र का। बज्र के भाव को बज्रत्व कहते हैं। सोत इंद्रिय श्रवण शक्ति का नाश हो जाना बज्रित हो गया। कुष्ठता, कुष्ठता कहने कुष्ठो अस्ति कुष्ठी, तस्का भाव कुष्ठत्वम है ना। तो इंद्रिय के शक्ति का नाश होना कुष्ठता कहलाए। तो चाहे इंद्रिय का नाश हो गया, क्या हो जाता? वहां पर रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे जो रोग होता है ना मेरा, अब कुष्ठ कोटि में तो आता है, वहां की त्वचा इंद्रिय क्या करने लगी? यद्यपि नाश नहीं हुई है ना, क्योंकि नाश जब त्वचा इंद्रिय नाश होती है तो वहां पर स्पर्श का मालूम नहीं हो पड़ता। तो वहां पर मेरे स्पर्श नाश होता है, दूसरा कोई रोग तुझ है तो त्वचा संबंधी रोग, किन्तु दूसरा कोई रोग है ना, कुष्ठ रोग में ही आता है। अब अंधत्व, अब अंधत्व चक्षु इंद्रिय देखना बंद, अंधा हो गया। रसना इंद्रिय जड़ता हो गई, जड़ता को लेकर कहते हैं रसना इंद्रिय की शक्ति का अभाव जड़ता, और घ्राण इंद्रिय सूखना बंद कर दिया, अजग्रता हो गई है ना। कौर्ण ने, कौर्ण का अर्थ करते मुक्ता है नहीं, बाक इंद्रिय बोलना बंद कर दिया तो मुक्ता हो गई। कौर्ण मतलब हो गया हस्ती, हाथ का शक्ति का काम करना बंद कर दिया तो कौर्ण हो गया। पैर टूट गया तो पंगत हो गया, चलना फिरना बंद हो गया है ना। और नपुंसक रति रति शक्ति का अभाव हो गया, नपुंसक हो गया। और उदावर्त यानी वायु शक्ति का अभाव हो जाने से मलमूत्र वायु का निःसरण का अवरोध हो जाने से रोग विशेष है उदावर्त। मंदता, मंदता मन की धर्म हो गया है ना। ये में संति ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय बद्रूपद होता, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्र ये हो गया। और कहते हैं मन, मन का इदानी हो गया, ये मन तो दोनों के साथ जुड़ता रहता है, मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ता है। इस प्रकार से कहती था मन का स्वरूप इंद्रिय का दोष को कहते मंदता। मन का कैसा कुंठित तत्व है, मंदता के मन का कुंठित तत्व मंदता कहलाती है। संकल्प आसक्ति का अभाव, सुख दुख आदि विषय ग्रहण सामर्थ्य न होने से इत्यर्थ। यहाँ पर कहते हैं यथा संख्यम श्रोत्रादि इंद्रियों को भी, श्रोत्रादि इंद्रियों को जान लेना चाहिए। यथा संख्यम श्रोत्रादि इंद्रियों का ये बद जान लेना चाहिए। कौन का? ये बधिरत्व, कुष्ठत्व, अंधत्व, जड़ता, जगरता, मोक्षता, कौन, पंगुत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय हो गए ना। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, कहते हैं एतावतेव तु तद हेतु कहा बुद्धि आसक्ति स्व व्यापारे स्व व्यापारे भवती। इत्तावती इस प्रकार से, एतावती का अर्थ एकादश इंद्रिय संख्या का, जो एकादश इंद्रिय संख्या का ही तद हेतु का, एकादश इंद्रिय वध का हेतु कहलाते हैं। अतः ये अपने अपने इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया तो उनका वध हो गया है ना। उनका क्या हो गया? वध हो जाता है। तथा उसी प्रकार से कहते हैं तो तद एतावत एकादश इंद्रियों का तद हेतु का अपने अपने व्यवहार को न करना बुद्धि का आसक्ति, बुद्धि के क्या गत कहलाया जाता है। आसक्ति सामर्थ्य न होना, स्व व्यापार में सामर्थ्य न होना, बुद्धि का वध। इंद्रियों का वध तो बुद्धि का वध। अब इंद्रियों ने व्यापार करना बंद कर दिया तो बुद्धि कहाँ सोचेगी? सोचेगी नहीं सोचेगी। तथा उसी प्रकार से एकादश हेतु होने से एकादशदा बुद्धि आसक्ति उचित है। एकादश कारण होने से, एकादश हेतु ने एकादश 11 कारण होने से तो 11 प्रकार की बुद्धि की नाश कह दिया गया। 11 प्रकार की बुद्धि की आसक्ति कह दी गई है। 11 प्रकार का ज्ञान का नाश हो गया। किसका नाश हो गया? 11 प्रकार का। 11 हेतु हो गए ना, मंदत्व, बधिरत्व, पंगुत्व, कुष्ठत्व है ना। क्या हो गया? चक्षुत्व, रूपत्व आदि आदि लेकर के जो 11 वर्णन किए, संकल्प, विकल्प, मंदत्व आदि को लेकर तो 11 बुद्धि का नाश हो गया। तो इस प्रकार से बुद्धि 11 बुद्धि का नाश होने से आसक्ति उचित का है। हेतु हेतु मत हो रहे अभेद विवक्षा अच्छा सामान अधिकार। हेतु हेतु कहते हैं ये हेतु है, हेतु वाले है, हेतु वाली है ना। ये बुद्धि क्या हो गई? बुद्धि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को देने वाली है, ये ज्ञान करने वाली है। कौन है? बुद्धि। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान करती हैं किंतु लाकर ज्ञान देती हैं। तो ज्ञान कौन करता है? इन बुद्धियों के माध्यम से बुद्धि करती है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि
करती है, वो रूप का प्रकाशन कर देती है, ज्ञान कर लेती है। कर्मेंद्रिय कर्म का प्रकाशन कर देती हैं, तो ये बुद्धि उसका ज्ञान कर लेती है। तो हेतु और हेतु वाले कार्य, हेतु और हेतु मत भाव क्या होता है? कार्य कारण भाव, कार्य और कारण भाव, क्योंकि कारण है सबकी बुद्धि है ना। कारण कैसी है? बुद्धि है। बुद्धि यदि सामर्थ्य ना दे तो इंद्रिय कार्य करना बंद कर, और फिर इंद्रिय यदि ना देगा तो बुद्धि ज्ञान भी नहीं कर सकती। इंद्रिय यदि ज्ञान ना करे तो बुद्धि भी, हाँ, तो इनके बिना उपजीव्य उपजीवक भाव, उपजीव्य उपजीवक भाव हो गया तो इंद्रिय हो गई उपजीव्य, और अंतःकरण हो गया उपजीवक। कैसा हो गया? इंद्रिय हो गए उपजीव्य, तो अंतःकरण हो गए उपजीवक। यानी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय हो गई, कारण हो गए, वो बुद्धि उसको ज्ञान को करने वाली हो गई, तो कार्य मान लिया जाए, ठीक है ना। और उधर से दूसरी तरफ से तो बुद्धि से उत्पन्न हुई ही है सारी ज्ञान इंद्रिय अस्मिता अहंकार को लेकर के, इसलिए बुद्धि कारण है, तो हेतु कहलाती है, और हेतु वाली इंद्रिय कहलाती है, ठीक है ना। कार्य कारण और कार्य रूप में अभेद विवक्षा को लेकर के जान लेना चाहिए। एकादश यहाँ पर कहते हैं अत्र एकादश विदो हेतु कहलाती है, हेतु वाली कार्य रूपा। एकादश इंद्रिय कैसी होती हैं? हाँ, एकादश इंद्रिय क्या हो गई? कारण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कारण, है ना। कारण मतलब अरे उपकारी है ना, उपकारक हो गया, उपजीव्य हो गए। अतः ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान होता है, तो ये तो 11 इंद्रिय क्या हो जाएंगे? हेतु के, और हेतु वाली कार्य स्वरूप बुद्धि हो गई है। कौन हो गए? कार्य स्वरूप बुद्धि, है ना, वो कार्य हो गई। अतः ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर्म इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा वो ज्ञान करती है, इसी कार्य कहलाई। अब आगे कहते हैं यहाँ पर अगले पृष्ठ पर कहते हैं दोनों का कार्य कारण अवैध एकादश इंद्रिय का बल, शब्द का आसक्ति इति शब्द का और आसक्ति इति शब्द का सामान्यकरण एक अर्थ प्रतिपादक होने से, है ना। सामान्यकरण शब्द का, बद का और आसक्ति का। बद भी एकादश इंद्रियों का बद भी ये भी है, और आसक्ति का बद ये भी है, तो सामानाधिकरण कहलाता है। अब आगे कहते हैं तद एवं इंद्रिय बद द्वारा बुद्धि आसक्ति उक्ता स्वरूप तो आसक्ति इतिहास सह बुद्धि बदर इति कहते हैं। तद एवं इस प्रकार से, तद एवं इस प्रकार से एकादश इस प्रकार से मतलब इंद्रिय बद द्वारा, एकादश इंद्रियों के बद के द्वारा बुद्धि का भी, बुद्धि की आसक्ति को कह कर, बुद्धि का बद हो गया, एकादश इंद्रियों ने व्यापार करना बंद कर दिया तो बुद्धि का बद हो गया। क्या हो गया? है ना, बुद्धि ने कार्य करना बंद कर, सोचना बंद कर दिया। तो यहाँ पर स्वरूप तो स्वरूप शक्ति की राह लिखा है, क्या हल लिखे हैं तो कैसे? हैं? स्वरूप तो शक्ति राह। हाँ, तो यहाँ पर क्या देखिए, तदेव इंद्रिय बद के द्वारा, इंद्रिय बद के द्वारा बुद्धि की बद कह दिया गया, तो आसक्ति को भी कह दिया गया। कौन सी? आसक्ति, इंद्रियों का अविकलता, आसक्ति कह करके आप स्वरूप से, आसक्ति को लेकर कहते हैं, स्वरूप से जो आसक्ति को कहते हैं, आसक्ति ही कैसे कहते हैं? स्वरूप से अब आसक्ति को भी कहते हैं, आसक्ति ही, आसक्ति विसर्ग कर दिया है ना, कैसे कर दिया? आसक्ति चार नंबर टिप्पणी में बुद्धि के साथ कहते हैं जन्य साथ साथ है ना, तद व्यगुण बुद्धि से है, बुद्धि से बुद्धि बोल दी इससे पहले, शक्ति रहा ठीक तो यार, उसमें भी दिया है। बुद्धि कहा कहते हैं
शक्ति बहुवचन कर दिया, फिर दिमाग से शक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? बहुवचन में क्या बनेगा? शक्ति में इकार है। शक्ति को कहते हैं। अतः द्वितीया का दो बहुवचन क्या बनता है? शक्ति। रमः है क्या यार? मत ही बनता है, मत ही बनता है। द्वितीय अरे हरि कहाँ स्त्रीलिंग में, शक्ति स्त्रीलिंग वाचक है नहीं है, तो मति ही मत्यु बन जाता है, फिर मति ही। इसको शक्ति के स्वरूप से शक्ति को कहते हैं। स्वरूप से क्या कहते हैं? द्वितीय का बहुवचन हो गया। क्या बन जाने? गौरी गौर्यव गौर्या। क्या बनता है? गौरी गौर्यव गौर्या, गौरी गौर्यव गौरी ही, है ना? गौरी इसी लिंग में नकार कहाँ होता है? तो कहते हैं शक्ति ही। तो स्वरूप से शक्ति को कहते हैं। सा बुद्धि बधे, बुद्धि बुद्धि के साथ कहते कति बुद्धि स्वरूप से बधा, बुद्धि के बध है, बुद्धि का जो बध है, कितनी बुद्धि के स्वरूप से बध कहते हैं? कितनी बुद्धि के स्वरूप से बध है? बुद्धि के स्वरूप से कितने बध होते हैं? वो तो ये इस प्रश्न का दिया, कहते हैं सप्ते दशधा बुद्धे, सप्ते दश बदहा बुद्धे। बुद्धि के स्वरूप से 17 बध होते हैं। बुद्धि के स्वरूप से कितने होते हैं बध? 17 होते हैं। कहते हैं विपर्या तुष्टि सिद्धि नाम, विपर्या के कारण तुष्टि सिद्धियों को, तुष्टि 8 हो गई, 9 हो गई और सिद्धि 8 हो गई, तो 9 और 8 है मिलाकर के 17 हो गए। तो विपर्य विपरीत भावना हो जाने से, विपर्य अविद्या जो विपर्य उनसे ये 8 प्रकार 9 प्रकार की बुद्धि का बध होता है। तो तुष्ट नवधा, तुष्टि 9 प्रकार की, तद उनके विपर्य से और सिद्धियों कहते हैं तद विपर्य से तद विपर्य से तद निरूपण विपर्य से तद निरूपक से नवधा 9 प्रकार की होती हैं तुष्टियां, एवं सिद्धियां अष्टवती, सिद्धि 8 प्रकार की होती हैं, 8 हैं। तद विपर्य से उन तन निरूपण से उनके सिद्धियों के निरूपण से अष्टवती भवंती, 8 ही प्रकार की सिद्धियां होती हैं। वो यारे तुष्टियों के निरूपण से वो 9 प्रकार की होती हैं और सिद्धियों के निरूपण से वो 8 प्रकार की होती हैं, है ना? इस प्रकार से वर्णन करने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं एवं कहाँ पर आया? तत्व कौमुदी में एवं अष्टौ संति सिद्धिया वह शब्द ज्ञानम पंचात्मकारिका इत्यादि वर्णिता इदानी प्रति सिद्धि प्रति यौगिक विपर्य रूप अभाव दृश्यते। अध्ययन से जायमान तत्व ज्ञान अध्ययन भूत सिद्धि एवं अध्ययना से जायमान तत्व ज्ञानम अध्ययन असिद्धि। अच्छा ये हो गया एक, जिसमें कार्य काम दिया है तो उसमें अध्ययन से उत्पन्न होने वाले तत्व ज्ञान अध्ययन सिद्धि कहलाती है, और अनध्ययन से जायमान अतत्व ज्ञान अनध्ययन असिद्धि कहलाती है। कहते हैं शब्द श्रवण से उत्पन्न होने वाला तत्व ज्ञान, शब्द आश्रवण से जायमानम अतत्व ज्ञान अशब्द सिद्धि असिद्धि कहलाती है। एवं प्रकार से उगा विपर्य से अतत्व ज्ञान अनुभव कहलाता है। हुए से विपर्य होता है, हुए से ज्ञान हो जाएगा, हुआ से अतत्व ज्ञान हो जाएगा सिद्धि। इस प्रकार से जानना चाहिए। से पार्टी का अभाव में अतत्व ज्ञान आश्रित प्राप्ति, प्राक्तन संस्कार का अभाव हो जाने पर अतत्व ज्ञान आदान असिद्धि कहलाती है। एवं इसका आध्यात्म आदि भौतिक स्वरूप से तीसरा असिद्धियां 8 में असिद्धियों में परिणति परिगणना होती हैं। इनकी अध्यात्म आदि लेकर के परिगणना होती है। अच्छा ये होगा। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं एक वर्णन कर दिया ना, यहाँ पर कहते हैं सिद्धि असिद्धि अध्ययन है ना, आगे की कार्य का हम वर्णन करेंगे कौन कौन सी 8 सिद्धियां, कौन 9 सिद्धियां, कौन 8 सिद्धियां होती हैं।
यहाँ पर ते कार्य का कारक वर्णन टी का कारक वर्णन कर देते हैं, ठीक है ना। अध्ययन सिद्धि, हुए सिद्धि, ज्ञान सिद्धि, अध्ययन सिद्धि, हुए सिद्धि, शब्द सिद्धि, आध्यात्म आदि आदि भौतिक सिद्धियाँ और सूर्य सिद्धि और अन्य एक और सिद्धि दान सिद्धि, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो आगे कहते हैं तुष्टि नवदा इति उत्तम, तुष्टि 9 प्रकार की होती है, ऐसे जो वर्णन किया गया तब परिगणित 9 प्रकार की तुष्टि को वर्णन करते हैं। कौन सी है? आध्यात्मिक आध्यात्मिक्यस्य चतस्रः प्रकृति उपादान काल भागाख्या बाह्यः विषयोपरमात् पंचनवः तुष्टयो अभिमतः। कहते हैं अरे आध्यात्मिक 4 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, है ना। आध्यात्मिक चतस्र, आध्यात्मिक 4 प्रकार की तुष्टियां कौन होती हैं? वो 4 प्रकार की प्रकृति, उपादान, काल और भागाख्य, ये 4 प्रकार की तुष्टि हो गई, है ना। ये और 5 के तो बाह्य विषय के उपराम से, बाह्य विषय के उपराम से 5 सिद्धियां और होती हैं, 5 तुष्टियां और होती हैं। कितनी होती हैं? 5 है। बाह्य विषयों शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो बाह्य विषय हैं, है ना। पंच ज्ञान इंद्रिय के जो 5 विषय, उनमें उनके विषय का उपराम हो जाने से 5 और आध्यात्मिक 4 और 5 है, मिलाकर कितनी हो गई? 9 हो गए। 5 और 9 मिलाकर 5 और 4, 4 और 5 मिलाकर के आध्यात्मिक 4 और बाह्य विषय के 5 है, इनको मिलाकर के 9 हो गए। तो 9 तुष्टियां अभिमता, ये 9 तुष्टियां कही गई हैं। तुष्टि मतलब संतोष। आध्यात्मिक 4 हो गई, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये 4 हो गए, और बाह्य विषय के उपराम से 5 हो जाती हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय के 5 विषय। अब इन्हीं को वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? कारिका में वर्णन करते हैं। देखो तो यहाँ पर कहते हैं आध्यात्मिक क्या? आध्यात्मिक भवति आध्यात्म में होने वाली तुष्टियों को आध्यात्म कहते हैं। तो आध्यात्म कौन है? तो प्रकृति व्यतिरिक्त आत्मा अस्ति इति प्रतिपद्य, प्रकृति से व्यतिरिक्त आत्मा है। कौन सा? प्रकृति से भिन्न आत्मा है, ऐसा प्रतिपादन करके इसके पश्चात किसी ने प्रश्न किया कि ततो अस्य श्रवण मनन निध्यासन, श्रवण करना चाहिए, मनन आदि करना चाहिए। श्रवण मनन आदि द्वारा विवेक साक्षात्कार है, तू असद उपदेश तुष्टो यो न प्रत्यते। कहते हैं कि तू तत्व उसी प्रकार से प्रकृति से व्यतिरिक्त आत्मा है ना, ऐसा प्रतिपादन कर दिया। तो अस्य इस साधक का, किसका? पुरुष का। अस्य का वर्णन कर दिया, पुरुष का। किसका हो गया? पुरुष का। कहते श्रवण मनन आदि के द्वारा विवेक साक्षात्कार करने के लिए असत उपदेश, कहते असत का उपदेश जो संतुष्टि होती यो न प्रतते, जो पुरुष प्रवृत्त नहीं होता। श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा विवेक के साक्षात्कार करने के लिए असत उपदेश से संतुष्ट जो संतुष्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? जो संतुष्ट है, असद उपदेश से संतुष्ट यो न प्रतते, प्रयत्न नहीं करता, है ना। संतुष्ट न प्रयतते, प्रयुक्त नहीं होता, प्रयत्न नहीं करता। क्या नहीं करता? प्रयत्न नहीं होता। हिंदी टीका में क्या वर्णन कर दिया? श्रवण आदि के द्वारा पुरुष के भेद ज्ञान द्वारा साक्षात्कार के लिए विवेक ज्ञान के लिए मिथ्यावादी व्यक्ति के मिथ्या ज्ञान से संतुष्ट होकर प्रयत्न नहीं करता। अच्छा, इसमें वर्णन कर दिया। यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, मिथ्या ज्ञानवादी के द्वारा प्रयत्न यहाँ पर कह दिया। यहाँ पर क्या वर्णन कर रहे हैं? कहते हैं प्रकृति से व्यतिरिक्त तो आत्मा है। कैसा है? प्रकृति से व्यतिरिक्त तो आत्मा है, ठीक है। ऐसा प्रतिपादन करने के पश्चात, इसके पश्चात तथा उसी प्रकार से प्रकृति भिन्न पृथ्वी सदगुरु के उपदेश से निश्चय करके, प्रतिपाद्य यानी सदगुरु के उपदेश से निश्चय कर, अथवा कस्मचित सद सुबुद्धि व्यक्ति विशेष से जान करके तथा तादृक ज्ञान का उत्तरकाल किसी ने जान लिया, किसी से यहाँ पर सत्संग में सुन लिया। क्या कर लिया? देखो,
सत्संग चल रहा था, कोई व्यक्ति आया तो सत्संग में बैठ गया, तो वहां पर वर्णन किया प्रकृति पुरुष से भिन्न है ना। अथवा किसी आश्रम में गए, सत्संग करा, महाराज कुछ सुनाइए, तो वहां पर वर्णन कर दिया प्रकृति पुरुष से आत्मा अलग है, अनात्मा अलग होती है। क्या हो गई? अब ऐसा उपदेश सुनने के पश्चात भी, है ना, आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, ऐसा सुनने के पश्चात भी कहते हैं तात इस पुरुष का, इसका, किसका, इस आत्मा का है श्रवण कैसे आगे वर्णन करते हैं। इस प्रकार श्रवण करने तादृश ज्ञान के उत्तर काल में इस आत्मा का श्रवण मनन आदि के द्वारा विवेक साक्षात्कार करने के लिए असत उपदेश से संतुष्ट होकर गए। कौन से असत उपदेश यहाँ पर करना वर्णन कर दिया? विवेक सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति द्वारा जो तत्व ज्ञान था उसके लिए जो प्रयत्न करना चाहिए था, यह जो पुरुष है असत उपदेश से संतुष्ट हो गया। असत उपदेश मतलब मिथ्यावादी के उपदेश से ही संतुष्ट हो गया। क्या हो गया? मिथ्यावादी के संतुष्ट उपदेश से ही संतुष्ट हो गया। उन्होंने उसने झक्कू लगा दिया। क्या कर लिया? झक्कू लगा दिया। तो कहते हैं जो झक्कू लगाने के पश्चात उससे संतुष्ट होकर के जो व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता, अपने आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करता, उससे होने वाली संतुष्टि है, तो उसके बाद संतुष्ट हो जाने से उसको फिर उस फल की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि सत्संग उसने सुन लिया था कि आत्मा अनात्मा में भेद है। क्या है? आत्मा अनात्मा में भेद है। तो भेद होने के पश्चात है फिर वो नहीं, भेद होने के पश्चात किसी ऐसे गुरु के पास चला गया जिसने उसको झक्कू बना दिया। क्या बना दिया? झक्कू बना दिया ना। झक्कू जानते हो? मतलब ऐसे यहाँ वहाँ, अरे क्या होगा, भाग से ही प्राप्त हो जाता है। जो कुछ भी प्राप्त होगा भाग से ही होगा। प्रयत्न करने से कुछ, हमने बहुत प्रयत्न किया था, कुछ भी हमको नहीं मिला। देखो हम यहाँ पर बैठ गए तो बैठते बैठते ही हमको प्राप्त हो गया। क्या हो गया? बैठते बैठते ही प्राप्त हो गया। तो उसने भाग को देव के ऊपर क्या कर दिया? देव का भरोसा दे दिया। तो जो होगा वो देव देखा जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से कहते असत व्यक्ति के मिथ्यावासी के गुरु उपदेश से सुनकर के संतुष्ट हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति वो प्रयत्न नहीं करता, तो उससे जो होने वाला फल है उसको आत्म तत्व प्राप्ति नहीं होती। अब उसी को व्याख्यान करते हैं। कहते तस्या आध्यात्मिक चतस्रा तुष्टा बनती। ऐसे उसके, किसके? ऐसे उस आत्मा के, है ना, उपदेश से तुष्ट होगा। ऐसे उस पुरुष की 4 प्रकार की संतुष्टियां होती हैं। उसके लिए 4 प्रकार की संतुष्टि प्राप्त हो जाती हैं। कौन सी होती हैं? आध्यात्मिक आदि 4 प्रकार की। कौन सी? वह प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, है ना। ये 4 प्रकार की तुष्टियां होती हैं। तो प्रकृति कहते हैं प्रकृति व्यतिरिक्त आत्मा, प्रकृति से व्यतिरिक्तम आत्मानम अधिकृत्य, प्रकृति से व्यतिरिक्त आत्मा को अधिकृत करके यस्मात् जिससे तब वो तुष्टिया होती है, संतुष्ट हो जाता है। ता तुष्टिया तस्मात् आध्यात्मिका, उसको आध्यात्मिक तुष्टिया कहते हैं। अर्थात प्रकृति से व्यतिरिक्त है, ठीक है, इतना ही मानकर संतुष्ट हो गया, उसको आध्यात्मिक तुष्टियां कहते हैं। प्रयत्न आदि ज्यादा नहीं करता। अब उसको व्याख्यान करते हैं। कौन सी? कहते हैं जो प्रकृति से व्यतिरिक्त आत्मा को अधिकृत करके यस्मात् जिस हेतु से ताव तुष्टियां होती हैं संतोष कर लेता है। तुष्टियां मतलब संतोष कर लेता है। यस्मात् जिस हेतु संतोष कर लेता है, उसी हेतु से वो आध्यात्मिक संतोष कहलाता है। मतलब अब प्रयत्न नहीं करता, बस हमने जो कमाना था कमा लिया। क्या करना था? जो हमको कमाना था वो हमने कमा लिया। अब ज्यादा कमाने की जरूरत हमको नहीं है। व्यक्ति लक्ष्य कर रखता है ना, बहुत से कितने साल तक गृहस्थ जीवन निभाएंगे, इसके बाद कहीं यहाँ पर गृहस्थ जीवन से छोड़ देंगे, फिर थोड़ा भजन पूजन करेंगे। जैसे लिया ना, 4 आश्रम बनाए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरा गृहस्थ करना चाहिए, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यासी, चौथा संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहिए। क्या निश्चय करके ऐसे व्यक्ति संतोष हो गया, तो जिसमें संतुष्ट हो जाता है वो उसको कैसे प्राकृतिक संतोष, अध्यात्म संतुष्ट कहते हैं।
अध्यात्म मान गया। अब उसको संतोष कैसे वर्णन होते हैं उसको वर्णन करते हैं। कास्तवीति तुष्टियां, वो कैसे संतोष है तो उसको लेकर कहते हैं। हाँ, प्रकृति उपादान काल भागा, कैसे प्रकृति उपादान काल नाम चार, प्रकृति उपादान काल और भाग, ये चार प्रकार से संतोष कराते हैं। उसमें से कहते हैं एक प्रकृति आदि, प्रकृति आदि आख्या यासम तथा उक्त, प्रकृति आदि जो तुष्टियां होती हैं, प्रकृति नामक जो तुष्टियां हैं, ऐसा जिनकी जो तुष्टियों का ता जिन नाम की हैं उनको कहते हैं प्रकृति आदि तुष्टियां। कहते हैं तत्र उन चारों के मध्य में, प्रकृति उपादान काल और भाग के मध्य में प्रकृतिया की जो तुष्टि है, प्रकृति नामक जो संतोष है, प्रकृति से संतोष हो, क्या कह दिया तो देखो व्याख्यान करते हैं। कश्चित उपदेशे विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृति परिणाम अभेदस्य ततः अभेदस्य तम च प्रकृति रेव करोति कृतम करोति इति कृतम तद ध्यान अभ्यासेन तस्माद् एवं एव आस्वा बस इति संयम उपदेष्टव्यस्य शिष्यस्य या तुष्टि प्रकृतौ सा तुष्टि प्रकृत्या के अम्ब इति उच्यते। कहते हैं किसी व्यक्ति, कोई गया व्यक्ति किसके पास में गया, धूर्त के पास में चला गया, धूर्त गुरु के पास में चला गया। तो कहते हैं कश्चित उपदेश प्राप्त हो जाने पर, मिथ्यावादी के द्वारा उपदेश की प्राप्त कर लेने पर विवेक साक्षात्कार ही, कहते विवेक ही, यानी क्योंकि जो विवेक का साक्षात्कार है प्रकृति का परिणाम भेद है। विवेक का साक्षात्कार है, विवेक का साक्षात्कार क्या है, प्रकृति का परिणाम, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, ये विवेक का साक्षात्कार है। कहते हैं विवेक का, क्योंकि बुद्धि ज्ञान करती है, कौन करती है, बुद्धि बंद होती है, बुद्धि मुक्त होती है। मन ये मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है, बंधा विषय सकता विमुक्ता निर्विषय स्मृतमिति। मन ही मनुष्यों का बंध और मोक्ष में हेतु कहलाता है। जिसने मान लिया कि बंधन हो तो बंध है, इसने कह दिया मोक्ष हो गया मेरा, तो मुक्त हो जाता है व्यक्ति, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं विवेक साक्षात्कार ही और प्रकृति का परिणाम भेद है। तो परिणाम भेद है तो इसी तम, तो जब प्रकृति का परिणाम ही विवेक का साक्षात्कार है तो प्रकृति ही उस परिणाम को करेगी, प्रकृति ही क्या करेगी, भेद को कर लेगी। प्रकृति क्या कर लेगी, भेद कर देगी। अब भेद कर देगी तो पुरुष को ज्ञान हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो प्रकृति ही भेद को कर लेगी। तो व्याकम आपका, तो जब कर्तम तद ध्यान अभ्यासन, तो आप जो ध्यान अभ्यास कर रहे हैं वो तो व्यर्थ ही है। ध्यान और अभ्यास करने की जरूरत है आपको नहीं है, जो कर रहे हैं वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ हो गया, क्योंकि जो प्रकृति, उस विवेक का साक्षात्कार प्रकृति का परिणाम मात्र है। किसका मात्र है, प्रकृति का परिणाम मात्र है। तो प्रकृति का परिणाम मात्र भेद है, इसलिए प्रकृति वो अपनी भेद कर लेगी, स्वतः ही कर देगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्राण अपने आप स्वतः चलते नहीं चलते, आपको चलाना पड़ती है, नहीं चलाना पड़ती, उसी प्रकार प्रकृति स्वयं कर लेगी विवेक। जब स्वयं कर लेगी तो आपको चिंता काय करने की जरूरत है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तस्मात् एवं प्रकार से आस्व बस, हे बस, हे शिष्य आओ मेरे पास बैठिए और चिलम आदि पीजिए। क्या करिए, गांजा चिलम आदि चिलम लगाइए, धुआं उड़ाइए, हैं क्या करिए, चिलम लगाइए, धुआं उड़ाइए, सही है ना, चिलम भरना। और तो इस प्रकार की इति, इस प्रकार से संयम उपदेष्टव्य का, कहते हैं ऐसा जो उपदिष्टव्य है शिष्य का, जिस व्यक्ति ने उसको उपदेश कर दिया, जिस व्यक्ति ने, उस गुरु ने, ऐसे दूसरे मिथ्यावादी ने उपदेश कर दिए, ऐसे उपदेश को सुनकर के उस शिष्य का जो तुष्टि होती है वो प्रकृति में तुष्टि होती है, या तुष्टि प्रकृति में, सब तुष्टि प्रकृति नामक के तुष्टि कहलाती है। उसी का दूसरा नाम है अम्ब है। क्या होता है, अम्ब यानी जल। जैसे जल जो अरे प्रकृति स्वयं कर लेगी तो प्रकृति स्वयं नहीं कर सकती है ना, स्वयं कैसे करेगी, स्वयं करती तो पहले से ही कर लेती। स्वयं प्रकृति यदि करती, विवेक ज्ञान करती तो पहले से ही सभी को अरे मोक्ष कर देती। वो प्रकृति तो क्या करती, सभी को मोक्ष प्रदान कर देती, क्योंकि प्रकृति है ना, प्रकृति का परिणाम ही भेद है।
तो प्रकृति यदि ब्रह्म ज्ञान करती, प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान सिद्ध करती प्रकृति, तो प्रकृति सभी में समान गई हुई है। कैसी गई है? सभी में समान गई है। तो प्रकृति सभी को मुक्त कर देती, किंतु प्रकृति ने किसी को मुक्त नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्णन करते थे जैसे पहले के थोड़ा अंग्रेज मुसलमान राज आया, कैसे मोहम्मद गोरी आया ना वो, है ना, तो वहाँ के पंडितों ने, कहते सोमनाथ के पंडितों ने कह दिया ये जो मुसलमान आएगा, राजा के सैनिकों से बोल दिया उन्होंने, सैनिक जो वहाँ पर ड्यूटी पे थे ना, ड्यूटी पे आदि पे थे, कौन से थे, ड्यूटी आदि में लगे हुए थे, कि जो ये मुसलमान मलेक से आएगा यहाँ पर आते ही शिव जी भस्म कर देंगे। क्या कर देंगे? भस्म कर देंगे। तुम देखते रहो खड़े होकर। क्या करते रहो? तुम देखते रहो। तो देखते रहो, यहाँ सब पंडितों ने उनको भड़का दिया। क्या कर दिया? बुद्धू बना दिया। कौन ने बना दिया? पंडितों ने उनको, सैनिकों को अपने दायित्व से मोड़ दिया। नहीं तो वो सैनिक लड़ने के लिए तैयार होते, कुछ जो बच्चे थे उन्होंने लड़े होंगे, बाकी सारे सैनिकों ने देखा हाँ जब शिव जी करेंगे तो हम क्यों करें, है ना। राजा को दे खबर भेज दिया, आदि जो कर दिया, खबर आदि नहीं भेजी होगी। तो देखा वो मुसलमान आए और मंदिर को लूट के ले गए, और भगवान शिव जी ने कुछ किया? क्या नहीं किया? भगवान शिव जी ने कुछ भी नहीं किया। तो सारे वो पंडित मूर्खों, वो सारे पंडितों ने क्या कर दिया? मूर्ख बना दिया उन सैनिकों को। यदि मूर्ख नहीं बनाते तो मंदिर थोड़ी लौट सकते। वो आता कहाँ? सिंध प्रांत तरफ से आता था, उससे राजस्थान में पड़ती थी ना, तो पंजाब में पड़ती थी, फिर बाद में गुजरात में पड़ती थी। तो उसके राजा रहते थे, तो वो राजा ने कुछ नहीं किया। तो राजा ने भी नहीं किया, चलो वहाँ की इन्होंने सारे राजा भी कर सकते थे, वही एक बार में लूट लिया, दोबारा नहीं लूटने देंगे। तो फिर भी उसको नहीं कुछ दोबारा के नहीं किए, दोबारा कर ऐसे होगा। तो राजा की गलती हो गई, वो पंडित को बिना दिमाग बुद्धि वाले हो गए, वो अपन है तो मूर्ख बना, क्योंकि उपदेशक खराब रहे ना। सबसे ज्यादा बुद्धिमान इसी में है और मूर्ख भी इसी में है। तो उपदेशक जब खराब नहीं, उपदेशक यदि ठीक हो ना, तो व्यक्ति उपदेशक के कारण व्यक्ति अरे सारा कार्य ठीक ठीक करता है। उपदेशक खराब हो जाए, है ना, स्वार्थ मिला दे, तो स्वार्थ मिल जाने से देश बर्बाद हो जाए। चाणक्य ने अपने बुद्धि बल से तो किया था। चाणक्य ने नीति करके एक राजा को हटा दिया अपने राज से, सिंहासन, उस सिंहासन से हटा दिया। मंत्री का जो पुत्र था वो, तो कैसा था वो, तो उस नहीं लाता तो राजा कैसे बनता वो, तो गाय भैंस वो चराता रहता, बकरी आदि मजदूरी दास बनकर रहता वो तो किसी जगह, है ना। तो इसके बाद वहां से लाया करके उसको शिक्षा दी, शिक्षा देकर उसको नीति पढ़ाई, नीति पढ़ा करके उसको सहयोग दिया और राजा बना दिया। तो उसमें देश की भावना थी, वो थी कुछ करने, भगवान कुछ नहीं करने, अपना पुरुषार्थ करता है। तो उसने कौन क्या पढ़ी थी? चाणक्य ने योग वासिष्ठ पढ़ी होगी। योग वासिष्ठ में क्या वर्णन किया? देव में कुछ करने वाला नहीं है, पुरुषार्थ ही करने वाला होता है। जो देव के भरोसे रहता है वो मारा जाता है। इसलिए वहां पर देव के भरोसे रहते हो। कौन रहते? सोमनाथ मंदिर में। तो इसलिए सारे वो मंदिर को भी लूट ले गए, सोना मोना जितना था ना वो सारा मुसलमान ले गए। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये कहते जैसे यहाँ पर कहते हैं जल उदाहरण, जल क्यों दिया ना, कहते जल में जैसे व्यक्ति डूब जाता है, क्या कर देता है? डूब जाता है, उसी प्रकार प्रकृति भी डूबो देती है उसको, यानी संसार सागर में पार देती है। स्वयं प्रकृति कैसे? स्वयं प्रकृति सबके प्रति समान है, यदि सभी के प्रति ज्ञान करे तो सृष्टि नहीं होगी उसकी। उसी प्रकार ब्रह्म भी सभी को अविद्या नाश नहीं करता, ब्रह्म भी सभी का अविद्या नाश नहीं करता। किसका नाश करता? अविद्या। यदि ब्रह्म अविद्या को नाश करे तो सृष्टि नाश करेगा? ब्रह्म करेगा? ब्रह्म भी अविद्या को नाश नहीं कर, किंतु जिस व्यक्ति ने उसको जानने की कोशिश करी वो कोई उसी व्यक्ति का ही ब्रह्म में अविद्या नाश करता है। ठीक है ना, यद्यपि करता है ब्रह्म भी नाश, यहाँ पे बुद्धि करती है अज्ञान का नाश। ठीक है ना,
फिर भी व्यक्ति में आरूढ़ होकर के करता, बुद्धि में आरूढ़ होकर के। कौन में? बुद्धि का ही धर्म है, तो बुद्धि का धर्म होकर के तो भूषण बुद्धि में चेतन परमात्मा वृत्ति आरूढ़ चेतन परमात्मा आरूढ़ हो जाए तब ब्रह्म ज्ञान करता है। तो यहाँ पर भी कैसे है, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान होता है तो चेतन शक्ति लेकर के चिदाभास जीवात्मा के माध्यम से प्रतिबिंब के माध्यम से ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो अब आगे कहते हैं या तो प्रकृति आप ही विवेक ख्याति न स प्रकृति मात्रा भवती माँ भूत। कहते हैं अब दूसरी तुष्टि कहते हैं या तो किंतु जो प्रकृति भी विवेक ख्याति नहीं करती। प्रकृति यदि विवेक ख्याति करती सबको कर देना चाहिए किंतु नहीं करती। प्रकृति भी विवेक ख्याति को नहीं करती है ना। न सा कहते हैं प्रकृति विवेक ख्याति है, प्रकृति भी विवेक ख्याति न सा प्रकृति मात्रा भवती। जो प्रकृति की विवेक ख्याति है प्रकृति मात्र से विवेक ख्याति नहीं होती। प्रकृति मात्र से विवेक ख्याति नहीं होती। क्यों नहीं होती? यदि प्रकृति विवेक ख्याति करे, प्रकृति भी विवेक ख्याति करे तो सभी के प्रति क्या करने लगे, वो विवेक ख्याति करने लगेगी, किंतु वो ऐसा नहीं करती। कहते हैं महाभूत सर्वस्य सर्वदा तन्मात्र। कहते हैं महाभूत, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं महाभूत सर्वस्य सर्वदा, सभी वो प्रकृति है ना सर्वदा सभी काल में सभी के प्रति समान है, तो वो तो फिर सभी को मोक्ष करने लगेगी, किंतु ऐसा वो करती नहीं है। प्रकृति ऐसा वो करती नहीं है। माँ भूत न हो सर्वस्व सर्वदा, सभी कालों में यदि वो सभी को प्रकृति मोक्ष करने लगे ना, क्या करने लगे, सभी को मोक्ष करने लगे समान रूप से, तो वो फिर सृष्टि आदि नहीं होगी, किंतु प्रकृति नहीं करती। तन मात्र से सर्वान प्रति अविशेषात। कहते हैं वो प्रकृति सभी पुरुषों के प्रति समान है। किसके प्रति है? क्योंकि आपका भी प्रकृति का शरीर है, इनका भी है, इनका भी है, इनकी है, सभी का प्रकृति का शरीर है, सभी के प्रति समान है। जब सभी के प्रति समान है तो फिर सभी को मोक्ष कर देना चाहिए, किंतु नहीं करती वो। करती हाँ, सभी का आत्म समान है, सभी के सभी में गई हो ना, पंचभूत सभी में गए हैं, तो पंचभूत सभी में गए हैं तो प्रकृति कार्य पंचभूत गए हैं, अभी ज्ञान कर देना चाहिए, किंतु नहीं करती वो। क्योंकि प्रकृति अविशेषात प्रति है ना, प्रत्यय विशेषात है, सभी के प्रति समान होने से स्वभाव प्रकृति सर्वदा सभी काल में सभी प्रकार से समानता होने से वो नहीं करती। सभी पुरुषों के प्रति समान होने से सर्वदा यदा यदा कदा विवेक ख्याति होती तदा तदा। कहते हैं सर्वदा यदा 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 विवेक ख्याति हो तदा तदा ही तदा तदा सभी सकल पुरुष को सकल प्राणी मात्र को ही एक कालावच्छिन्न रूप से आपत्ति कर देना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं करती। एक कालावच्छिन्न रूप से तत्विवेक ख्याति प्राणी मात्र है। कहते प्राणी मात्र की आपत्ति महूत न हो, यदि क्योंकि प्रकृति समान है ना, तो एक काल में सभी को ज्ञान हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं करता। कुछ प्रकार ब्रह्म में भी एक काल में थोड़ी सभी को ज्ञान करता, जिसने आकांक्षा की मेरे को मुक्त होना उसी को ज्ञान करता होता है। अब जिसको नहीं है आकांक्षा उसको नहीं होता ज्ञान, कर्म से होता है। तो कहते हैं फिर कैसा होता है? ठीक है, प्रकृति ज्ञान नहीं करती है ना, प्रकृति धर्म स्वरूप का विवेक ख्याति प्रागुक्ता सत्य प्रसन्न ख्याति सा विवेक ख्याति न कथम कस्मात खत्म किस हेतु से न भविष्य न भवती इतिहास तन्मात्र का। वह सभी के प्रति समान होने से है ना, समान होने से वो नहीं करती। अब कहते हैं तो किससे होती है ज्ञान होता है विवेक ख्याति? किससे होती है? कहते प्राब्रज्यास्तु स भवती। विवेक ख्याति है ना, विवेक ख्याति संन्यास लेने से होती है। कैसे होती है? संन्यास लेने से। हाँ, तो एक दूसरे उसने पहले से ज्ञान नहीं हुआ, एक तुष्टि हो गई, दूसरी तुष्टि कहते हैं। जो चार प्रकार की तुष्टि वर्णन कर दिया, कौन सी? प्रकृति, उपादान, कारिका, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये चार प्रकार की तुष्टि में पहली वर्णन। दूसरा कहते हैं प्रब्रज्यास्तु भवती। जो विवेक ख्याति तो संन्यास से हो जाएगी, तो तस्मात इसी प्रब्रज्याम उपादीता, इसी जब तुम संन्यास लेगो तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, विवेक ज्ञान हो जाएगा, है ना। तस्मात इसी प्रब्रज्या से प्रब्रज्या कोई उपादीता ग्रहण कर लेना चाहिए, संन्यास को ग्रहण करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ठीक ना। तो कृतम ते ध्यान अभ्यासन आयुष्मान, हे शिष्य तुम्हारा जो ध्यान अभ्यास है, ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान अभ्यास कैसा? व्यर्थ ही हो। आपका जो ध्यान अभ्यास है कैसा है? व्यर्थ ही। तुम जब संन्यास लोगे तो संन्यास लेने से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, प्रकृति पुरुष का वेद ज्ञान हो जाएगा। अब अभी से काय को अरे ध्यान भोजन पूजन कर रहे हो,
खूब गृहस्थ आश्रम जीवन निर्वाह करिए। जब संन्यास कब होता है? चौथे आश्रम में जाकर संन्यास होता है। ब्रह्मचर्य पालन करिए पहले, गृहस्थ पालन करिए, फिर तीसरा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करिए, फिर संन्यास। संन्यास में जाकर के ज्ञान हो जाएगा। हो जाएगा तो अभी से काय को भजन पूजन लगे हो, है ना। तो इस प्रकार से उपदेश हो जाने पर यह तुष्टि हो जाती है। जिसने ऐसा उपदेश सुन लिया जिस किसी पुरुष से, तो ऐसा पुरुष सा उपादान के सलिल नाम का तुष्टि कहलाती है। दूसरा वो तुष्टि क्या कहलाती है? उपादान, सोपादान नाम की तुष्टि, सा उपादान नाम की तुष्टि, उसका दूसरा नाम सलिल। आता तो मतलब गांव के लोग वहाँ कहते हैं ना, अरे अभी भजन पूजन करने लगा, अभी साधु बन जाएगा ये। अरे भजन पूजन का समय कौन सा है? बुढ़ापा है। गाँवों में होता है नहीं होता? शहरों में तो नहीं होता। शहरों में तो बूढ़े नहीं होते, तो होते हैं, उनको जरूरत नहीं है, ज्ञान का सत्संग नहीं होता तो उनको समस्या नहीं होती। तो गाँवों में तो कहते हैं भजन करता पूजन करता, अभी इससे क्या करना, बुढ़ापे में देखा जाएगा, संन्यास ले लेंगे, भजन कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से तो जवानी का जो कर रहे हो भजन पूजन व्यर्थ है। इसलिए ऐसे सुन करके संतुष्ट हो जाता है तो फिर सोपादाना के सलिल नाम का वो क्या कहलाती है? तुष्टि कहलाती है। उपादाना का मतलब ओपेन वृद्धावस्था के समीप में आकर के जो ग्रहण करता है, जो संन्यास ग्रहण करता है धर्म, तो तद हवे तुष्टि उपादाना के कही जाती है। उसका तुष्टि का नामांतरण सलिल है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका व्याख्यान करते हैं टीकाकार, कहते हैं इस तुष्टि काल श्रवण मनन निरासन के अभाव हो जाने पर पुनः संसार का प्रपगत होते हैं। कि आप श्रवण नहीं किया, आपने आत्मा के लिए मनन नहीं किया, निध्यासन का नहीं किया, निध्यासन आदि के अभ्यास के अभाव हो जाने पर पुनः संसार की प्राप्ति होती है। संन्यास तो ले लिया, श्रवण मनन निध्यासन नहीं किया तो पुनः संसार की प्राप्ति हो गई। संन्यास लेने से ही कुछ नहीं होता है। संन्यास लेने से ही यदि ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो इतने सारे सन्यासी मुक्त हो जाएंगे, तो सुखी दुखी काहे कहोगे हैं। तो संन्यास लेने से ज्ञान थोड़ी होता है, श्रवण मनन निध्यासन से ज्ञान होता है। तो सारे बाबा ही ज्ञान ही हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान हो जाएंगे। किंतु ऐसे नहीं, सब बहुत से मूर्ख ही रहते हैं। क्या रहते हैं? संन्यास लेने के बाद भी बहुत से मूर्ख ही रहते हैं। हाँ पता नहीं, और एकदम इतनी पक्का दम लगा के बात बोलते वो सही है। अब किसी पुराण की बात जब किसी दूसरे पुराण से उठा करके बोल देते, किसी दूसरे पुराण की बात किसी दूसरे पुराण से उठा कर बोल देते। भागवत की कथा है उसको नर्मदा पुराण से लेकर के बोल देते। नर्मदा करके पढ़े हो तो बोल दें, सही बोले, नहीं तो नर्मदा पुराण से लेकर के उठा देते हैं। नर्मदा पुराण में ऐसे लिखा सब चलता है वर्ग। तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए जैसे अंकुर के प्रति सरल कारण होता है। जैसे अंकुर में पानी डाल दो तो वृद्धि का हेतु बन जाते हैं। अंकुर में क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, तो यहाँ से वृद्धि का हेतु बनता है। उसी प्रकार इन्होंने श्रवण मनन निध्यासन नहीं किया, संन्यास ले लिया, मां तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो वो भी संसार का हेतु कहलाता है। कहते हैं फिर जो संन्यास से तुष्टि हो जाने से सत्पुरुष सन्नता ख्याति रूप आत्म साक्षात्कार का प्रति कारण सहकारी कारण है। अतः इसलिए सलिल के समान ही जान लेना चाहिए। तुष्टि आत्म साक्षात्कार करने के लिए फलार्थियों के द्वारा उपाधि थे। उपाधि माने पदाना कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं, किंतु वहाँ पर वो पूरा श्रवण मनन निध्यासन न करने से मात्र संन्यास लेने से उतना फल मिलेगा उनको। क्यों मिलेगा? उतना फल मिलेगा, उतने से उनको उस लोक की प्राप्ति हो जाएगी, पुनः संसार की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तीसरी होगी, दूसरी होगी। अब तीसरी कहते हैं कि या तो प्रवज्यास्तु सद्यो न निर्वाणदा इति। कहते जो संन्यास लेने के पश्चात ही सद्यो निर्वाण नहीं प्राप्त होता। संन्यास लेने के बाद भी शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वे काल परिपाकम अपेक्षा सिद्धि ते विदास्यति। कहते काल आपने श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, संन्यास तो ले लिया, ठीक है, तो उससे मोक्ष एकाएक ही संन्यास लेते मोक्ष थोड़ी होगा। कहते वो भी काल परिपाक की अपेक्षा लेकर के, जैसे एक जल्दी जब जिस काल में पैदा उसी समय बाल सफेद नहीं होते, कि नहीं होते। अतः जवानी में आकर के बाल सफेद नहीं, बुढ़ापे में आकर के बाल सफेद होते हैं, क्रम से होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर
यहाँ पर कहते हैं जिस दिन संन्यास लेते उसी समय थोड़ी ज्ञान होता है, निर्वाण होता है। बुढ़ापे में जाकर निर्वाण होता है ना, बुढ़ापे में जाकर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं सैव काल परिपाक की अपेक्षा को लेकर सिद्धि होती है, ते ऐसा विधान करते हैं, विधास्यति विधान करते हैं, है ना। क्या करते हैं, कहते काल परिपाक यानी कर्मों का, काल परिपाक लेकर कह दिया, कर्मों के परिपाक भोग समाप्ति रूप अवधि को लेकर के इष्ट सिद्धि को, अपेक्षा से विधि रूप काल की सहकारी को लेकर के सत्य प्रसन्नता ख्याति रूप सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो काल परिपाक को लेकर के वो सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, विधास्यति प्राप्त हो जाएगी। तो अलम उत्तप्त तया तवा इति उपदेश यो तुष्टि सा काला क्या होगा इति उच्यते। कहते हैं इसलिए तुम्हारा जो उत्तप्तया उत्तप्त उत्तप्त व्यग्रता, जल्दी जल्दी, कैसे उत्तप्त है त्वरा, आता तो उसके लिए उतावला होना व्यर्थ है। क्या होना व्यर्थ है, उसके लिए तुमको उतावला होना बड़ा व्यर्थ है। कैसा है, अरे वो तो काल परिपाक को लेकर के संन्यास ले लिया, एक थोड़ी अरे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त निर्वाण होगा। धीरे धीरे से काल कर्मों का फल पकेगा, यहाँ से जाएगा, कर्म कर दिया आपने, श्रवण मनन ध्यान कर दिया, इसके पश्चात यहाँ से जाएगा ऊपर लोक में जाएगा, ऊपर लोक में जाएगा, पकते 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 पकते, है ना, वहां से सिग्नेचर होते 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 आकर के आगे जाएगा तो आपको पोस्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सिग्नेचर आदि हो गए, और थोड़ा और पढ़ लिया तो सिग्नेचर हो गए आदि। इसके पश्चात थोड़ा थोड़ा पढ़ने के पश्चात फिर हाँ कह दी, हाँ ठीक, इनका काल में ज्ञान हो जाएगा। विद्या काल में पक्षे थे, वर्णन करते ही हैं, विद्या काल में जाकर के पकती है ना। कहते एक पाद है तो वे पढ़ने से पकता है विद्या का, एक बाद सहकारियों के साथ पाठ करने से, विचार करने से पक जाता है विद्या का। तीसरा पाद है बोलते हैं, तीसरा पाद किससे पकता है, पढ़ाने से पक जाता है विद्या का। और चौथा पाद है कहते हैं काल से पकता है। क्या पकता है, काल से। तो यहाँ पर एक विद्या नहीं पकती, तो काल विद्या काल ने पक्षे थे, तो संन्यास वो मोक्ष भी है ना, काल में जाकर हो जाएगा। इसलिए आपको उतावला होना, व्यग्रता हो जाना, अरे मेरे को मोक्ष करना है, मेरे को मोक्ष करना है, कब शरीर छूट जाए, कब शरीर छूट जाएगा भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है ना। तो मैं तो अभी से तैयारी कर रहा हूँ संन्यास के मोक्ष के लिए, ऐसा व्यग्र होना ठीक नहीं है। वो तो काल में जाकर तो हो जाएगा, संन्यास ले लिया आपने, अब भजन पूजन करने की कोई जरूरत है नहीं है, जब काल में जाकर ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे उन्होंने निमि नाम के राजा ने कहा कि कल का भरोसा नहीं है, आप मेरा यज्ञ करवा दीजिए, आप अपने बड़े यजमान के जो इंद्र के पास चला गए थे ना वशिष्ठ भगवान, वहां पर मत जाइए, मैं आपका पुरोहित भी यजमान भी हूँ, आप पुरोहित को, बड़े यजमान को पकड़ कर छोटे यजमान को छोड़ रहे हो ऐसा ही बोल दिया था। फिर भी वशिष्ठ भगवान कह के चले गए थे, तो उसने राजा ने दूसरे पुरोहित को वर्ण करके यज्ञ कर दिया था। यहाँ पर वही वर्णन कर रहे हैं कि ज्यादा व्यग्र होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा और क्या। तो जो ऐसा सुन करके, उपदेश सुन करके क्या अकेला संतुष्ट हो जाता है जो पुरुष, तो वो तो है, तो ऐसे काला के सिद्धि तुष्टि कहलाती है, ऐसी काल नामक तुष्टि कहलाती है। उसको दूसरा नाम है ओग, क्या बोलते हैं, ओग नाम है, काल नाम की योग है इतना। अब चौथी कहते हैं या तो ना प्रकृति ना कालात ना पी उपादानात विवेक ख्याति। कहते ना तो जो विवेक ख्याति काल प्रकृति से होती है, ना प्रकृति करती विवेक ख्याति, ना काल से होती है, ना उपादान आत है, उपादान से भी नहीं होती। उपादान मतलब किया था संन्यास लेने से, कर्म कांड आदि कर देने से, है ना। संन्यास ले लेने से संन्यास हो जाएगा, ठीक है ना। प्रवृत्ति ले लिया हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्रवृत्ति कर लिया, है ना। तो ये उपादान से कह दी, तो कर्म कांड आदि कर दिया, संन्यास ले लिया, संन्यास लेने से गुरु में ज्ञान हो जाएगा, ऐसा वर्णन किया। तो प्रकृति से विवेक ख्याति नहीं होती, काल से भी नहीं होती, उपादान है नहीं, संन्यास से भी नहीं होती, उपादान से भी नहीं होती। तो कैसे होती है, अपितु भाग्य से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है, विवेक ख्याति का हो जाती है,
भाग्य से हो जाएगा, भाग्य नहीं है तो नहीं होगा, भाग हो गया तो हो जाएगा। तो उसी को वर्णन करते हैं, कहते भाग्य से विवेक ख्याति हो जाएगी, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान हो जाएगा। एक तुष्टियों की विषय में वर्णन कर रहे हैं, ये 4 प्रकार संतुष्टि व्यक्ति करके बैठ जाता है। क्या कर जाता है? साधन नहीं करता, फिर बैठ जाता, संतुष्ट होकर के रह जाता है। तो अभी महात्मा बन गए, ठीक है, किसी ने कह दिया पढ़ लो, थोड़ा विचार हो जाएगा, मूर्ख नहीं रहोगे। अरे 80-90 वर्ष तक तो जीना ही है, तो अभी से पढ़ के क्या करेंगे? लास्ट पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? बुढ़ापे में जाकर के पढ़ लेंगे। तो बुढ़ापे में इंद्रियों ने जवाब दे दिया, थोड़ी पढ़ाई होती है। तो जवानी में पढ़ाई हो जाती, फिर बुढ़ापे में नहीं धारण कर पाते, है ना। तो इसलिए इंतजार करते रहते हैं वो, तो ऐसे ही रहते हैं। तो बुढ़ापे में जाकर पछताते हैं वो, जो जवानी में नहीं पढ़ते वो बुढ़ापे में जाकर के क्या करते हैं? पछताते हैं, है ना, पछताते हैं। तो आगे कहते हैं, देखिए, तो कहते हैं भाग्य से ही मोक्ष विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी। तो उसी को व्याख्यान करते हैं, कैसे? कहते अतएव मदालसा अपत्यानि अति बालानि मातुर उपदेशात एव विवेक ख्याति, है ना, विवेक ख्याति मंति मुक्तानि बभूवु। कहते इसी हेतु से मदालसा, कहते मदालसा के जो अपत्य हुए थे, कौन? 4 पुत्र हुए, 3 तो सन्यास बना दिए, चौथे पुत्र का नाम क्या था? ग्रस्त था, उसका नाम था। चौथे पुत्र का नाम था, सूर्य का नाम कितने हैं? अलर्क है, अलर्क नाम था उसका, अलर्क नाम था। अलर्क नाम का जो चौथा से कुबल्यास की पत्नी थी, वो किसकी पत्नी थी? मदालसा। पहले गंधर्व से पैदा हुई थी, बाद में वही मदालसा नाग से पैदा होकर के, पहले भी गंधर्व से पैदा हुई थी, तब भी कुबल्यास की पत्नी बनी थी। राक्षस ने उसको धोखे से मरवा दिया, सती करवा दिया। इसके बाद फिर वो नाग से पैदा हुई, किससे? नाग से पैदा होकर के पुनः उसको प्राप्त हो गई, वही उस जिसने पैदा की उसी के लिए पैदा किया था, कुबल्यास के लिए। तो नाग से पैदा होकर के फिर पुनः इसकी पत्नी बनी। जब वो गंधर्व से पैदा हुई थी तब तो अज्ञानी थी, वो कैसी थी? अज्ञान अवस्था वाली थी। जो नाग से पैदा हुई थी वो ब्रह्म ज्ञानी पैदा हुई थी। इसलिए वो जब ब्रह्म ज्ञानी हुई पैदा, तो उससे जो कुबल्यास से फिर संतान पैदा होती थी, तो शुरू में उपदेश करती थी अपने पुत्रों को। अति बालानी, अति बालक, ऐसे बालकों को भाग्य से ही माता के उपदेश से विवेक ख्याति को प्राप्त हो गए थे, है ना। अपत्यानी, मदालसा के जो पुत्र हैं 4, 3 थे ना, 3 पहले थे, उनको जन्म लेते ही वो रोते थे, तो कहते थी मत रोइए, तुम ब्रह्म हो। और अति बाला ने वो जो चौथा था, अलर्क था, उसको राजा ने रोक दिया कि इसको अभी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मत करो। यदि इसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सन्यास ले लेगा तो मेरी जो वंश परंपरा है पिता की, तो वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसने कहा, मैं संकल्प करके रखा, जो मेरे से उत्पन्न होगा संतान, पुत्र, है ना, वो अज्ञानी नहीं रहेगा। कैसा रहेगा? ज्ञानी रहेगा। उसने संकल्प किया था, जो भी मेरे गर्भ से पैदा होगा जीव, वो कैसा रहेगा? ब्रह्म ज्ञानी कहलाएगा। इसलिए उससे जो भी पुत्र पैदा हुए थे मदालसा से, वो सारे ब्रह्म ज्ञानी कहलाए थे, है ना। तो वहां पर जो पुत्र पैदा होता था, पुत्र पैदा होने के पश्चात जब वो रोता था, है ना, क्या करता था? रोता था, कुछ मांगता था, आदि करता था, रोता था, तो उसको समझाती थी। तो यहाँ पर कहते हैं, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्तितोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। है ना, एक किसी ने अष्टक लिखा है कि कई श्लोक है, लेकिन एक ही उदाहरण दिया, 4-5 श्लोक देना चाहिए थी। कहते तुम शुद्ध हो। कैसे हो? हे पुत्र, तू क्यों रो रहा है? तू शुद्ध है, बुद्ध है। कैसे है? शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। कैसे? तुम कैसे हो? शुद्धोषी, तुम शुद्ध हो, है ना, तुम में कोई मल आदि नहीं है। बुद्धोषी, तुम बुद्ध हो, ज्ञानी हो, ब्रह्म स्वरूप हो। निरंजन हो,
दूसरे कोई नहीं है, तुमसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। संसार माया परिवर्तितोषी, ये संसार ये कैसा है? संसार माया परिवर्तनशील है। कैसी है? संसार माया परिवर्तितोषी, संसार ये माया देख रही है ना, परिवर्तनशील है। संसार माया कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है। संसार स्वप्नम त्यज मोहि निद्रा, कैसे संसार स्वप्न को, संसार को स्वप्न के समान क्या करो? त्याग कर दो। मोहि निद्रा को त्याग कर। संसार स्वप्न के समान है। संसार कैसा है? स्वप्न के संसार है। त्यज मोहि निद्रा, अपनी मोह रूप जो निद्रा है, अज्ञान रूप जो निद्रा है, कैसी है? अज्ञान रूप जो निद्रा है, उस निद्रा को त्याग दो। वो संसार को स्वप्न के समान जानो, मिथ्या है। स्वप्न क्षणिक होता है, उसी के समान ये संसार है। मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम, कहते मदालसा का वाक्य है, अपने पुत्र की बेटी कहती थी। तो यहाँ से कहते 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 रोली सुनाते 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 और 5 वर्ष की अवस्था में तो ब्रह्म ज्ञानी बना देती थी। कैसी? 5 वर्ष की अवस्था में नहीं, यहाँ पर तो 1-2 वर्ष की नहीं बोल दिया। कैसे? अति बालानी बोल दिए। वर्षाभ्यांतर वर्ष अभ्यांतर आयुष कहानी, वर्ष अभ्यांतर, वर्ष अभ्यांतर एक वर्ष के वर्ष अभ्यांतर आयुष कहानी, 1 वर्ष के भीतर भीतर ही ब्रह्म ज्ञान बना देती थी। तो ये उसमें योग्यता थी, तो उससे जो पैदा होता था तो वो योगी पैदा होता था। कौन होता था? योगी। मूर्ख पैदा नहीं होता था। कौन होता था? जैसे राजाओं के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं संतान, और भाग्य को लेकर के उत्पन्न होते थे। तभी तो वो युद्ध में, बड़े बड़े युद्धों में लड़ते थे, सामना करते थे। नहीं करेंगे? सामान्य मनुष्य तो डर के मारे भाग जाते हैं। क्या भाग करते हैं? डर के मारे भाग जाते हैं। भागते नहीं भागते, किंतु राजा नहीं भाग पाते थे। भागते थे या तो मरते थे या वो तो 200-300 आदमी आ जाए तो अकेले लड़ने लगते। हाँ, तो इसलिए अकेले लड़ता था। दिल्ली में वो मंदिर में हमला कर दिया, 400 मुसलमान इकट्ठे हो गए हिंदू की खोली में, वो हिंदू ने कुछ नहीं कर पाए हैं। हिंदू ने कुछ नहीं कर पाए, मंदिर तोड़ दिए। कहाँ पर? कब? अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में मुसलमान ने मंदिर तोड़ा। 3-4 दिन पहले? हाँ। फिर तो कुछ नहीं कर पाए, भीड़ थी उनकी बहुत सारी है। हिंदू तो रात को आए थे वो लोग। अच्छा। और सब अरे हिंदू में तुमको हम लोग काट डालेंगे आपको, ये देख कोई यहाँ से आप तुम लोग खाली करो या मरने आ जाओ। अच्छा। और मंदिर बड़े कर दिया, मंदिर गलत किया, ऐसे करके फिर कुछ नहीं, क्या करें, वो चले गए। तो सरकार ने हाँ करेंगे, चलेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, 4 दिन पहले ही हुआ? हाँ। अच्छा, हम लोग कितना उसको मान करके रखते हैं। तो सरकार ने अब यहाँ सरकार दिया तो सरकार को करना चाहिए। तो अब शक्ति होता तो वो कमरे से बाहर निकल के आ जाता, माता में तो भले मर जाऊंगा। हाँ, मर गया माया। अच्छा, वहाँ की सरकार तो ये है, नहीं केजरीवाल से मतलब नहीं है ना, वहाँ पर तो प्रधानमंत्री भी तो है, केंद्र है, केंद्र है तो नहीं निकल पाते ना। वो तो केंद्र पूरे राज्यों के लिए वो वहाँ सेंटर है, परंतु केंद्रीय राज्य की जो सरकार है वो केजरीवाल मतलब उसके अंदर पुलिस है, केजरीवाल के अंदर पुलिस है, तो सेंट्रल पुलिस अलग होती है, तो राज्य की देख रही पुलिस वो अलग है, केजरीवाल के अंदर। अच्छा, 4 दिन पहले ही मंदिर तोड़ा। अच्छा, और वो जहाँ हिंदू रह रहे हैं ना, तो 3 तरफ से मुसलमान हैं और एक कोई बच्ची है वो हिंदुओं की, आए दिन उनकी लड़कियों को छेड़ते रहते हैं और रोज पर मारते हैं उनको, इस प्रकार से चल रहा है। अच्छा अच्छा, ये दिल्ली में अच्छा अच्छा, सर ये सरकार को करना चाहिए तो
तो यहाँ पर कहते हैं, चलिए आगे कहते हैं, कहते बाह्य दर्शयति, बाह्य दर्श दिखलाते हैं ना। कहते यहाँ पर है, और अरे वो बालक कैसे हो गए, मुक्त हो गए, 1 वर्ष के भीतर भीतर ही अभ्यंतर हो गया ना। मतलब 4-5 साल में तो हो ही गए थे, सन्यासी ले लिया था, 4-5-6 साल में वो घर छोड़ करके चले गए थे। फिर आते रहते थे, सन्यास लेने के बाद भी विरक्त बन करके आते रहते थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं यहाँ चले तो चले गए जंगल में, नहीं घूम करके आते रहते थे सन्यासी बन करके। हाँ, ब्रह्म ज्ञान तो हो ही गए, घर में से ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसके वजह वो सन्यासी बनकर अवधूत बनकर घूमते रहते थे। तो कहते तस्मात भाग्यम हेतु, भाग्य भी भाग्य ही मुख्य कारण है, न अन्यते है। तस्मात क्या है, भाग्य ही कारण है, अन्य नहीं है। इति उपदेश, ऐसे उपदेश में जो तुष्टि होती है सब भाग्य के वृष्टि कहलाती है ना। जो ऐसे भाग्य हेतु है, अन्य दूसरा नहीं है। ऐसे उपदेश हो जाने पर जो तुष्टि होती है सब भागा के कहलाती है। उसका दूसरा नाम है वृष्टि। उसको क्या बोलते हैं, वृष्टि। दूसरा नाम पर्यायवाची क्या है, वृष्टि। दूसरे ग्रंथों में उसको वृष्टि कहा जाता है। अब आगे कहते हैं, कहते भाइया दर्शति। अब आध्यात्मिक 4 दिखला दी, अब भाई को कहते 5। तो भाई कौन से हैं, तो भाइया तुष्टियो, भाई जो तुष्टियां हैं विषय उपरमात, कहते विषय के उपरम से 5। भाई जो तुष्टियां विषय के उपरम से 5 प्रकार की होती हैं। या खलु अनात्मा प्रकृति महद अहंकार आदि नाम, महद आदि 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 है ना, आदीन आत्मा। कहते आदीन आत्मा इति अभिमन्य मानस्य वैराग्य सती तुष्टेयस्ता भाया। कहते यहाँ पर है जो खलु अनात्मा, कैसे है, अनात्मा में, आत्मा को छोड़कर आत्मा से भिन्न अनात्मा में, अनात्मा को प्रकृति कहते हैं, प्रकृति महातत्व और अहंकार आदियों को आत्मा मान करके, अभिमान करके वैराग हो जाने पर, आत्मा को तो नहीं माना, मुख्य आत्मा को तो आत्मा नहीं माना है ना, मुख्य आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसी इनको ही अनात्माओं को, महाप्रकृति महातत्व अहंकार आदियों को आत्मा मान करके, कैसे अनात्मा को ही आत्मा मान करके वैराग हो जाने पर, भाई विशेष के शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि से वैराग हो जाने पर जो संतुष्ट हो जाता है, जो संतुष्ट हो जाता, तुष्टियां होती हैं, संतुष्टियां हैं, वे भाई कहलाती हैं। यानी प्रकृति में से एक ही किसी को उपासना करके रहते हैं और भाई विषय के शब्द स्पर्श रूप से वैराग हो गया, उनको भाई तुष्टियां कहते हैं। कहते आत्मज्ञान अभावे सती अनात्मम अधिकृत्य प्रवृत्ति। आत्मज्ञान के भाव न होने पर अनात्मा को अधिकृत करके जो प्रवृत्ति होती है ना, कैसे अनात्मा को कहते हैं, आत्मज्ञान के भाव न होने पर, प्राप्ति न होने पर अनात्मा को अधिकृत करके जो प्रवृत्ति होती है उसको भाई प्रवृत्ति कहते हैं। उसको वर्णन करते हैं। तास्या वैराग्य सती, कहते तह जो तुष्टियां होती, 5 तुष्टियां होती हैं, उनके माध्यम में कहते वैराग्य सती तुष्टा इति वैराग हेतु पंचात वैराग्याणी अपि पंच। कहते हैं वैराग्य होने पर तुष्टियां, जो वैराग्य होने पर तुष्टियां होती वैराग हेतु पंचक से, वैराग हेतु 5 से वैराग्याणी पंच तुष्टियां कहलाती हैं। तद पंचकत्वात् तुष्टियां, 5 होने से 5 कहलाती है, पंचकत्व होने से 5 तुष्टियां कहलाती हैं, पंच होने से 5 तुष्टियां कहलाती हैं। तो आगे कहते हैं वैराग को लेकर कहते हैं उपराम्यत है अननीति उपराम वैराग। उपराम को प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा, उसको उपराम कहते हैं। उपरामो वैराग है, जिससे उपराम हो गया वैराग हुआ, जिस विषय से उपराम हो गया उससे वैराग हो गया। विषयाद उपराम यदि विषय उपराम, विशेष उपराम हो जाने से विषय उपराम हो गया। विषया भोगा शब्दादि हो जाए, पंच है, उपराम अपी पंचाम, उपराम भी उनका कैसा 5 हो गया है ना, 5 प्रकार शब्द स्पर्श रूप है ना, ये 5 उपराम हो गया, अभी पंच है। तथा कहते हैं तथा चा, उसी को वर्णन कर आगे कहते हैं अर्जन रक्षण क्षय भोग हिंसा दोष दर्शन हेतु जन्मान 5 उपरम भवंती। अर्जन है ना, धन का अर्जन करना, रक्षण करना, क्षय भोग हिंसा दोष आदि, दोष दर्शन आदि से उत्पन्न होने वाला 5 विषयों का उपराम है 5 उपराम भवंती। क्या होता है, अर्जन करने में दोष देगा, रक्षण करने में दोष देगा, क्षय में दोष देगा, भोग में दोष देगा, हिंसा में दोष
दो दर्शन के हेतु से उत्पन्न होने वाला वैराग है, पंचोपरमा वैराग कहलाता है ना। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुख का हेतु है, जरा दुख का हेतु है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। स्त्री भी दुख का हेतु है ना, और बार बार है जन्म आदि स्त्री आदि की प्राप्ति से दुख होता है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम। अंत काल में तो महादुख आता है। कहाँ पर आता है? अंत मरण काल में महादुख हो। तस्मात् जागृहि जागृहि, इसलिए हे मनुष्यो जागो जागो जागो, श्रुति कह दी है। कहते तथा ही उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। कहते सेवादय धनार्जन उपाय। कहते सेवादय धनार्जन के साधन कहलाते हैं। सेवादय कैसे हैं? धनार्जन के उपाय साधन कहलाते हैं। तेचा सेवक आदीन दुखा करवंती। ये धन सेवादय धन के उपार्जन है ना। सेवादय धन उपार्जन के उपाय, धन अर्जन के उपाय कहलाते हैं। वे सेवक आदियों को दुख देते हैं। कैसे सेवक आदियों क्या करते हैं? दुख देते हैं। तो कैसे? तो कहते हैं यहाँ पर द्रप्यद दुरीश्वर द्वास्था दंडी चंडार्ध चंद्र जाम वेदनाम भावेन प्राज्ञा कहा सेवा स्वनु सज्जते। ऐसा कहते हैं। द्रप्यद एक घमंडकारी है, घमंडकारी ईश्वर दुरीश्वर है ना। कैसा है? घमंड को करता हुआ दुरीश्वर है। कैसा है? दुरीश्वर है। दर्प को दिखला, दर्प करता हुआ दुरीश्वर। दू यानी दुष्ट है, ईश्वर धन का स्वामी। दू यानी दुष्ट है, ईश्वर यानी धन का स्वामी। जो एक है धन का स्वामी है। कैसा है? जिसके यहाँ पर व्यक्ति नौकरी करता है ना, ऐसा जो व्यक्ति है। कैसे द्रव्यति की दर्प, जो घमंड करे उसको दर्प कहते हैं। ऐसे घमंडी एक ईश्वर है जो धन का स्वामी है, मालिक है। वो ईश्वर घमंडी है। द्वस्त दंडी चंड अर्ध चंद्रजाम, उसका एक नौकर है। घमंडी मालिक का एक ईश्वर का नौकर, धन का स्वामी जो ईश्वर है ना, उसका एक मालिक है। वो द्वारपाल है, पैरा खड़ा देता रहता है। पैरा कैसा है? द्वार में खड़ा रहता है, पैरा देता रहता है। कहता है दंड चंड, उसका जो हाथ है दंड को धारण करके रखा रहता है। उसका हाथ कैसा है? दंडी चंड, भयंकर है ना। कैसे? चंड बोलते हैं महान कठिन हाथ है उसका। चंड का अर्थ कर दिया यहाँ पर। चंड बोलते हैं महान कठिन। यहाँ पर कहते हैं यो दंडधारी, द्वार रक्षक, यो दंडधारी दंडधारक है, भृत्य कहलाता है, पहरेदार। तब से उसका जो चंड महान ही कठिन है। चंड यानी महान ही कठिन, महान ही कठिन है। सब है अर्धचंद्र का। उसका हाथ ही बहुत जबरदस्ती है और खट्टा खट्टा होगा, है ना, खाता पीता होगा, खट्टा पट्टा होगा। यह अर्धचंद्रकार कहते हैं। उसका जो अर्धचंद्र जाम भुजा होगी, अर्धचंद्रजाम अर्धचंद्र आधे चंद्र के समान है, स्वरूप है ऐसे इसका हाथ का, है ना, हस्त का। आधे ऐसे ऐसा हाथ घुमा होगा। कैसा होगा? ऐसा हाथ घुमा होगा, आधे चंद्रमा के समान। ऐसे ऐसी उसकी भुजा होगी, हाथ होगा। सर अर्धचंद्र शब्द के द्वारा प्रकृत रूप से कही जाती है। ऐसा जिस हेतु से ऐसी उसकी भुजा होगी, हाथ होगा, उसके हाथ में लाठी होगी, ऐसे है ना। आधे ऐसा मुड़ा हुआ होगा उसका हाथ। कहते उसको कोई गया होगा। कहते ऐसे अर्धचंद्र हाँ, ऐसे लाठी कर खड़ा होगा, ऐसे करके पकड़ के खड़ा होगा लाठी। तो कोई गया होगा व्यक्ति। कहते अर्धचंद्रजाम के हाथ से कोई गया होगा, मांगने गया होगा। तो कोई गया होगा, तो कोई गलती करे होगा, इसने एक थप्पड़ मार दिया। क्या कर दिया? एक नौकर को, उस भक्त ने किसी दूसरे व्यक्ति को, गया होगा पहरे सेवक है, मतलब कोई नौकरी करने गया होगा, गलती करी होगी उसने, देर से आया होगा। तो एक ऐसा डंडा उसको भयंकर हाथ था, एक घुमा के मार दिया उसने। तो घुमा के मारने से उसको जो उसके कठिन हाथ से जो उसको लगी, उसके चेहरे पे क्या लगी? चेहरे पे लगी। तो अर्धचंद्रजाम से उत्पन्न होने वाला, हाथ से उत्पन्न होने वाला, है ना। या तो घुमा के मार दिया, ऐसा मार दिया ना, घुमा के मार देता है व्यक्ति, तब भी बहुत जोर से पड़ती है। और ऐसा मार दिया तो तब भी बहुत जोर से पड़ती है। इस प्रकार से ऐसे उसको पीड़ा, कहता है वेदनाम भावेन प्राज्ञा,
तो ऐसे उस नौकर की पीड़ा को जिसने मार दिया गलती कारण से, कहते ऐसी पीड़ा को भावना करते हुए प्राज्ञ बुद्धिमान को, ऐसे जो प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति है कौन, सेवा सु अनुसज्जते, कौन सेवा में लगेगा, कौन सेवा करेगा, क्या करेगा, सेवा में कौन लगेगा, करेगा। जब एक बार उसने पीट दिया नौकर ने, तो जो नौकरी करने गया हो कोई गलती को लेकर के, तो दोबारा को उसकी हिम्मत काम नहीं करती कि मैं वो उसकी यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, करेगा, नहीं करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या मतलब है, तो सेवा से भी क्या होता है, दुख होता है ना। बाह्य दुख में वैराग दिखला रहे हैं, क्या दिखला रहे हैं, बाह्य दुखों में वैराग है। अब दूसरे हो गया सेवा में, अब कहते हैं एवं अन्य भी अन्य प्रकार अन्य भी अर्जन उपाय, जो अर्जन भी उपाय है ना, धन के उपाय है, धन के अर्जन में जो उपाय साधन कहलाते हैं, दुख ही देने वाली थी, विषय के उपराम में, विषय के उपराम हो जाने पर यह तुष्टि होती है, सब है ऐसा पारम उचित, उसको पार कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पार संज्ञा कहते हैं। तथा उसी प्रकार से अर्जित धनम, जो धन को अर्जन कर लिया विदेश में जाकर के, क्या कर लिया, नौकरी आदि कर लिया, बहुत कमा लिया हमने, तो विदेश से जाकर के धन लिया यहाँ पर, तो अर्जन कर लिया धन, कहते हैं उसको राजा है, एकागार है, एक राजा एकागारिक अग्नि जल है और आदि विहो विनंक्षेति इति तद रक्षणे महादुखम इति भाव्यतो विषय उपरामे या तुष्टि सा द्वितीया सुपारम उच्यते। कहते हैं जो अर्जित धन को राजा से बचाना पड़ती है, कर के माध्यम से क्या करना पड़ती है, राजा से बचाना पड़ती, जमीन में गाड़ देते थे पहले धन को, क्या कर देते थे, जमीन में गाड़ देते थे। अब बाद में गाड़ने के बचा किसी घर वालों का नहीं बताया ना, पहले बच्चों को सामने भी नहीं गाड़ देते हो, क्या नहीं करते थे, कुछ एक आध दो व्यक्ति के सामने ऐसे गाड़ते थे पत्नी आदि को लेकर के। अब बाद में वो संयोग हुआ से या तो कभी भाग जाती, कुछ हो जाती, कुछ हो जाता, मर जाता था, तो अकेला व्यक्ति गाड़ता था, किसी खेत में गाड़ देता था, और खेत में गाड़ने के बाद भूल जाता था, है ना, घर में भी गाड़ कर भूल जाता था, खेत में भी गाड़ कर भूल जाता था, वो मर जाता था, मरने के बाद फिर वो धन गोल हो जाता, क्या उससे हो जाता था, समाप्त हो जाता था। फिर किसी काल में व्यक्ति को अरे मिलता था, कभी कभी वो धन दे देता था स्वप्न कि मेरा धन गड़ा हुआ है, इसमें निकाल लो। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से, तो कहते हैं जो उसके, तो चोरों से रक्षा करना पड़ती, अग्नि से रक्षा करना पड़ती, जल बाढ़ से रक्षा करती है ना, जल के वेग से, किससे, बाढ़ से, है ना, जल उगाते हैं नहीं, जल के प्रवाह से, बाढ़ से आदि पर से, अन्य को लेकर के पहरेदारों से, धन के अपहार करने वाले ग्राहकों से उसकी रक्षा करना पड़ती है। कहें वो उस क्षमती, कहते वो धन नष्ट हो जाता है, वो इनसे इनके कारण धन नष्ट हो जाते है, इसलिए उसको रक्षा करना पड़ती है। तर रक्षण में उसको मेरा धन नष्ट ना हो जाए, है ना, कहते हैं इनसे भी धन नष्ट होता है ना, राजा से भी धन नष्ट हो जाता है, चोरों से भी, अग्नि से, जल से, बाढ़ से आदि से, अन्य लोगों से, मांगने वालों से भी धन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से उनके रक्षण में बहुत दुख होता है। ऐसी भावना करने से विषय के उपराम में जो तुष्ट हो जाता है, दुखी पार सुपार नाम की कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर 30 आगे कहते हैं, तथा महतो आयासेन धन अर्जितम धनम भुज्यमानम चेते इति तद प्रक्षयम भावेतो उपस्य उपराम या तुष्टि सा तृतीय सुपारम इति। कहते हैं उसी प्रकार से महान आयास के द्वारा जो अर्जित धन है, महान प्रयास से हमने कमाया धन को, भोग करते हैं, भोग करते क्षय हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है, तब उसके प्रक्षय को देखते हुए, उसकी क्षय को देखता हुआ विषय भावना करता हुआ, तो विषय को उपराम में जो तुष्टि कहलाती है, पारा पार कहलाती है, तृतीया पारा पार नाम की कहलाती है। भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा है, वित्तस्य प्रयोगतया दानम भोगम नाथस्य यो न ददाति यो न भुक्ते तस्य तृतीय धनम तृतीय गति भक्ति। वित्त के 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाथ। जो देता है, जो भोग कर लेता है वो ठीक है, और जो दान देता है उसका सदुपयोग हो जाता है। जो भोग लेता है दान धन को, उसको भी कल्याण, धन का कल्याण हो जाता है, दान दे देता तब भी सदुपयोग हो जाता है। किंतु जो दान भी नहीं देता, भोग भी नहीं करता, उसके धन को तीसरी गति हो जाती है। चोर, डाकू, लुटेरा, डॉक्टर आदि ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चोर, डाकू, डॉक्टर, लुटेरा, राजा आदि ले लेते हैं।
कोई नहीं चोर डाकू से बचा लिया तो अरे डॉक्टर मरेगा क्या नहीं करेगा, डॉक्टर को ध्यान पड़ती है। आज तो चोर का ज्यादा सब बैंक को डाल दिए, तो बैंक भी डॉक्टर नहीं बता सकते। बैंक में गया तो गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, और बैंक में कब्जा करने तो यहाँ पर आगे कहते हैं, हाँ अब आगे कहते हैं एवं शब्दादि भोग अभ्यासात प्रवर्धन्ते काम, कहते हैं शब्दादि विषय के भोग के अभ्यास से कामना बढ़ती रहती है, है ना। उन्होंने वर्णन किया किन्होंने, याति राजा के, न जातु कामा कामा नाम भोगे साम्यति अभिषा कैसे बढ़ते वहाँ भूया ये अभिवर्धनते, है ना। न कभी कामनाओं के भोग से कामना शांत नहीं होती, न जातु कामा कामा नाम भोगे साम्यति, कामनाओं के भोग से कामना शांत नहीं होती। अभिषा कहते हैं अभी क्या होती है, बढ़ती रहती है। कृष्ण अभिषा कृष्ण बढ़ते वहाँ, जैसा अभी के द्वारा कृष्ण मार्ग की पुष्ट होता है, भूया ये अभिवर्धनते, बार बार बुद्धि को प्राप्त होती रहती है। तो कहते शब्दादि के भोग के अभ्यास से कामना बढ़ती है। तीसरा विषय प्राप्ति, कहते विषय की प्राप्ति न होने पर, शब्दादि का विषय की प्राप्ति न हो जाने पर कामिनम, कामी व्यक्ति को दुख करवंती, जो दुखी नहीं था उसको दुखी कर देती है। इस प्रकार से भोग दोष को भावना करने से विषय उपराम में जो तुष्टि होती है। सात चतुर्थी अनुत्तमाम भय उच्यते, अनुत्तम नाम की का कही जाती है सिद्धि कही वो तुष्टि कही जाती है। अब आप कहते हैं एवं इस प्रकार से न अनुपहत्या भूतानि ही विषय उपभोगे संभवती थी, हिंसा दोष से दर्शनाते विषय उपराम यह तुष्टि स पंचमी उत्तमाम्ब उच्यते, कहते हैं दूसरे प्राणी के एवं इस प्रकार से अनुपहत्या भूतानि विषय उपभोग न संभवती, कहते हैं दूसरे प्राणी की हिंसा किए बिना भोग संभव नहीं हो सकता। हम चलेंगे तो चीटी तो मरेंगे, एक दिन बचा लिया 2 दिन बचा लिया, अब खेती करेंगे तो वहाँ पे बहुत सी जानवर मरेंगे, तो दूसरे प्राणी को मारे बिना क्या नहीं हो सकता, विषय का उपभोग नहीं हो सकता। अब हमने जिस वस्तु को हमने चाह रहे थे उसी व्यक्ति को दूसरे ने चाह लिया, तो एक को त्याग करना पड़ेगा, है ना। कहते इसलिए तो ये कहते हैं दूसरे भूतों को हत्या किए बिना विषय को भोग संभव नहीं है। इसी हिंसा दोष से दर्शन से विषय के उपराम में जो तुष्टि होती है सब 5वीं अनुत्तम नाम की कही जाती है। एवं इस प्रकार से आध्यात्मिक भिश्चा चतस्री बाह्या भिश्चा पंचभी नव तुष्टिया अभिमता, एवं इस प्रकार से आध्यात्मिक 4 प्राकृतिक के उपादान है, और प्राकृत हो गए उपादान हो गया, और क्या हो गया प्राकृत उपादान, प्रकृति उपादान काल और भाग के 4 हो गए, है ना। प्रकृति हो गई, उपादान काल होगा, भाग 4 प्रकार की हो गई, ये 5 ये हो गई, है ना। तो 5 और 4 9 नव तुष्टियां अभिमता स्वीकृत है। अब आगे कहते हैं तो गुण भेद, कहते हैं गौण मुख्य भेद के द्वारा सिद्धि को लेकर कहते हैं 8 प्रकार जो सिद्धि होते हैं गौण मुख्य भेद से कहते हैं। वह शब्दो अध्ययनम दुख विघाता त्रिहा सुहृत प्राप्ति दानं च सिद्धयोष्टौ सिद्धे पूर्वांकुशस्य त्रिविधः, कहते हैं ऊहा हो गए शब्द हो गए अध्ययन हो गया, ऊहा तर्क करते हो गया शब्द हो गए, अरे शब्द ज्ञान, अध्ययन यानी वेद का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, शब्द श्रवण करना, है ना। इन 3 प्रकार सिद्धि है। और 2 विघाता 3 प्रकार आध्यात्मिक आदि भौतिक 3 प्रकार दुखों का नाश हो जाना, और सूर्य प्राप्ति अच्छे गुण करने से सूर्य की प्राप्ति, और दान से दक्षिणा आदि दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो 8 सिद्धियां कई वर्णित होती हैं, जो कैसी होगी 8 सिद्धियां, ये 8 सिद्धि कहते हैं। ऐसे कहते ये आज जो 8 सिद्धियां हैं तो सिद्धि पूर्व अंकुश त्रिविधा, कहते हैं इन सिद्धियों के पूर्व जो अंक 30 से हैं, कहते इन सिद्धियों से जो पूर्व के
त्रिविध प्रकार आसक्ति विपर्य तुष्टि, इसके विपरीत कैसे विरोधी हैं, अंकुश यानी विरोधी हैं। तो कहते हैं इसको वर्णन कर रहे हैं, टीका में वर्णन किया। वेदादि शास्त्र के अध्ययन से उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान अध्यात्मिका सिद्धि कही जाती है। शब्दात्मक पदजन्य आत्मज्ञान शब्दात्मिका सिद्धि कही जाती है। तर्क से उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान को उघर नाम की सिद्धि कही जाती है। इस प्रकार शास्त्रीय आत्म विचार किए जाने पर जायमान आत्मज्ञान सुहृत प्राप्ति नाम की सिद्धि कही जाती है। चौथी हो गई। तो विवेक ज्ञान की शुद्धि रूप सिद्धि दानात्मिका सिद्धि कही जाती है। 5 प्रकार की सिद्धि कहलाती है ना। इमास्तु पंच सिद्धियां संति गौणीभूता है, ये 5 सिद्धियां गौणी होती हैं। विधानी मुख्य सिद्धि कौन सी, तिस्सा होती हैं। तीनों दुख का विघात आध्यात्म आदिदेव आदि होते हैं, ये 3 मुख्य सिद्धि कहलाती हैं। 3 कैसी होती है, ये मुख्य सिद्धि कहलाती हैं। आध्यात्म आदिदेव आदि होते तेजा तथा आध्यात्म आदिदेव आदि भौतिक दुख ध्वंस रूप है। ये क्रमशः प्रमोद, इनको क्रमशः प्रमोद मुदित मोद मान कथ्यंती, इन्हीं को क्रमशः क्या कहा जाता है, मोद हो गया, प्रमोद हो गया, है ना, प्रमोद हो गया, मोदित हो गया, मोद माना कही जाती हैं। ये आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक ये 3 ही प्रधान कहलाती हैं और 5 उपगुण कहलाती हैं। ये 10 8 हो गई। कहते इन 8 सिद्धियों की विरोधी पूर्व की आसक्ति विपर्य और तुष्टि, यहीं पर रह करके क्या कर लेना, सीमित हो जाना, है ना। आसक्ति इंद्रियों की विकलता, विपर्य यानी अविद्यादि पंचक्लेश, और तुष्टि यानी 28 इंद्रियों को लेकर, है ना। तो इसमें संतोष हो जाना। 4 सिद्धि वर्णन करनी है, इसमें जाकर संतोष हो जाना। यहाँ पर जो 4 प्रकार का वर्णन किया था, यहाँ पे प्रकृति उपादान और काल और भाग्य, ये उनके क्या हो जाएंगे, अरे विरोधी पार्टी है, इन 8 सिद्धियों की विरोधी। अब आगे वर्णन करते हैं। हुआ इति तो विहन्य मानस्य दुखस्य त्रित्वात् तद विघातः त्रिया इति इमा मुख्यस्य त्रिशो सिद्धिया। कहते विहन्य मान दुख का, जो दुख को नाश करने वाली सिद्धियां हैं, दुख को नाश करने वाली सिद्धियों, दुख का नाश करने वाली सिद्धियों का, दुख का विहन्य मान दुख का तृत्व होने से आध्यात्मिक आदि भौतिक, इन तृत्व होने से तद विघाता, इनको नाश करने वाली त्रिया 3 ही है, इसी इमा मुख्य कहलाती हैं। आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक, ये 3 ही प्रधान सिद्धियां कहलाती है, तृतीय सिद्धियां, है ना। 3 से कैसी हो जाती, दुख को विघात करने वाली होती हैं। अध्यात्म संबंधी सिद्धियां, है ना, आदिदेव संबंधी सिद्धियां और आदि भौतिक संबंधी सिद्धियां, ये दुख को नाश करने वाली होती हैं। 3 दुख को नाश करने वाली होती हैं। एक से क्रमशः प्रमोद मोद और मान आके कही जाती हैं। मोद प्रमोद मान कहते तद उपाय, कहते इन तीनों सिद्धियों के उपाय के साधनभूत इतरा गौणा 5 सिद्धियां कहलाती हैं। 5 सिद्धियां कौन सी, हुआ शब्द अध्ययन और सूर्य प्राप्ति और दान, ये 5 हो गई। कहते हैं ता अपि हेतु मत दया व्यवस्थिता, ये जो सिद्धियां होती है ना, है ना, ये सिद्धियां कैसी, हेतु कार्य कारण भाव से रूप से व्यवस्थित होती हैं। जो 8 सिद्धियां हैं हेतु मत रूप से कार्य कारण भाव से व्यवस्थित रहती हैं, है ना। क्या वर्णन कर दिया। और वे 5 सिद्धियां भी हेतु मान होने से आतर कार्य कारण भाव से, अतः यहाँ पर 5 सिद्धियां कौन, और वे 5 सिद्धियां भी हेतु तथा हेतुमान होने से कार्य कारण रूप से व्यवस्थित है। 5 सिद्धियां कर रहे हैं, कर दिया। जो 5 सिद्धियां है ना, कौन सी, जो 5 सिद्धियां हैं, 5 सिद्धियां कैसे हो जाएंगी, हेतु कार्य कारण भाव रूप से व्यवस्थित है। ये 5 सिद्धियां, है ना। एक कार्य बन जाते, कारण बन जाएगा, एक कार्य बन जाएगा, कारण बन जाएंगे। शब्द वो है ना, पहले हम श्रवण करेंगे, श्रवण से फिर ज्ञान होगा, ज्ञान से तर्क वितर्क करेंगे। पहले श्रवण करेंगे तो ज्ञान होगा, उससे फिर अध्ययन करेंगे, पहले अध्ययन करेंगे शब्द ज्ञान होगा, तो शब्द ज्ञान करेंगे, फिर अध्ययन करेंगे शब्द ज्ञान होगा, और शब्द ज्ञान होगा तर्क करेंगे। पहले अध्ययन करेंगे, पहले क्या किया, अध्ययन किया, अध्ययन करने से शब्द ज्ञान हुआ, शब्द ज्ञान से फिर तर्क करने में कुशलता आई, तर्क ज्ञान करने से फिर अन्य प्रकार का सूत्र पाठ आदि करेंगे, भजन पूजन आदि करेंगे,
सूर्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसके पश्चात दान आदि करने लगेंगे तो हो जाएंगे। इस प्रकार से कार्य कारण भाव हो जाएगा तरफ, है ना। अब आगे कहते हैं कि तत्र इन 5 सिद्धियों के मध्य में तत्र, तत्र का अर्थ कर देते हैं यहाँ पर तत्र आद्य प्रथम जो सिद्धि वर्णन की है। तत्र का तो तत्र पंच के मध्य में नहीं है, उन 8 सिद्धियों में 8 सिद्धि ले ली तत्र यहाँ पर उन 8 सिद्धियों के मध्य में, उन 8 सिद्धियों के मध्य में वर्णन करते हैं। तत्र आद्य अध्ययन लक्षण सिद्धि हेतु इति एवं, तत्र उन 8 सिद्धियों के मध्य में जो आद्य अध्ययन लक्षण सिद्धि है हेतु कहलाती है। हेतु रेवा कैसी है, हेतु है। उन 8 सिद्धियों के मध्य में जो अध्ययन लक्षण सिद्धि है वह हेतु कारण कहलाती है। मुख्यस्तु सिद्धियों हेतु कहते हैं मुख्य, किंतु जो मुख्य सिद्धियां हैं हेतु मत्या हेतु मती है। मुख्य सिद्धियां कौन है, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक 3 ही है, दुख ध्वंस रूपा है, ये 3 सिद्धियां हैं। तो कहते हैं मध्यमास्तु हेतु हेतु मत्या, और मध्यम तो हेतु हेतु वाली कहलाती हैं, कार्य कारण वाली कहलाती हैं। और यहाँ पर कहते शब्द और हुआ आदि है ना मध्य कहलाती हैं। कैसी हैं, शब्द है ना, शब्द हुआ आदि कैसी मध्य कहलाती हैं। यहाँ पर मध्यमा टीका में कौन सी करिए, मध्यमा शब्द हुआ श्रुत प्राप्ति दान संज्ञा कैसी कैसी कहलाती हैं, हेतु हेतु मध्यास्तु हेतु और हेतु वाली कहलाती हैं। चार के कारण दोनों है, कार्य के कारण दोनों करेगा। तो यहाँ पर ये इन्होंने वर्णन कर दिया ना, मुख्यास्तु आध्यात्म आद्यवे के आदि भौतिक दुख के अभाव रूप सिद्धियां हेतु मत्या कार्य भूत, और मध्यमा तो शब्द हुए स्वीत प्राप्ति दान संज्ञा, और हेतु मत्या दुख विघातनी नाम की सिद्धि जो कारणान कहलाते हैं। हेतु मत्या मतलब दुख को विघात करने वाली नाम की जो सिद्धियां कारणानी कहलाती हैं। और अध्ययन अभिधान रूप सिद्धि कार्य कहलाती है। अध्ययन अभिधान रूप जो सिद्धि है वो कार्य कहलाती है। दुख विघात नाम की जो सिद्धियां वो कारण कहलाती हैं। दुख को आध्यात्म आदि भौतिक की जो सिद्धि आती होती है वो दुख को विघात करने वाली कारण कहलाती हैं, और ये मध्यम कहलाती है। शब्द ज्ञान और उभय आदि और दान आदि सूरत आदि मध्यम कहलाती है, और हेतु मत्या कार्यभूत कहलाती है। और अध्ययन रूपा जो कार्य कहलाती है, अध्ययन रूपा कैसी सिद्धि कार्य कहलाती है, ऐसा वर्णन किया। यानी हेतुमान कार्य ही होती है, हेतुमान जो होती है कार्यभूता है। हेतुमान शब्द का अर्थ कर दिया इन्होंने, कार्य ही होता है। मध्यम पठे शब्द सिद्धि शब्दादि सिद्धियां हेतु और हेतुमान कार्य दोनों होती हैं। अच्छा इन्होंने दो कर, मध्यम जो हेतुमान कार्य ही होती हैं, और मध्यम पठित है ना शब्दादि सिद्धियां हेतुमान दोनों होती है। मध्यम में पढ़ी गई है कौन है, मध्यम में जो शब्द 4 पढ़ी गई है ना, मध्यम में कौन पढ़ी, शब्द स्वीत प्राप्ति दान संज्ञा का, ये 4 पढ़ी गई हैं। ये चारों कैसी होती हैं, कार्यकरण भाव वाली होती हैं, हेतु मत्य भाव कहलाती है। मुख्य तो तीनों सिद्धियां आध्यात्म आदि भौतिक, ये 3 सिद्धियां हेतु मत्या कारण कहलाती हैं। हेतु मत्या नहीं कारण कहलाती हैं, कार्य भूता है। यहाँ पर कहते हैं हेतु मत्या, अरे यहाँ पर है अरे वे कारण ही होता है। आद्या नाम सिद्धि है वे कारण ही होता है, और दुख विकास रूप जो 3 मुख्य सिद्धियां भी हेतुमान कार्य। ये गलत हो रहा है ना, यहाँ पर इन्होंने क्या वर्णन कर दिया, जो कहता यहाँ पर वर्णन करते हैं दोबारा के, कहते तत्व 8 सिद्धियों के माध्यम में अध्ययन लक्षण सिद्धि है ना, कैसी अध्ययन लक्षण सिद्धि वो हेतु कहलाती है। कैसी कहलाती है, अध्ययन लक्षण जो हेतु सिद्धि है वो हेतु कहला कारण ही है। और मुख्य जो 3 है आध्यात्म आदि भौतिक जो सिद्धियां हेतु मत्य कार्य ही होती हैं। कैसी होती हैं, कार्य ही कहलाती हैं, ठीक है ना। और मध्यमास्तु जो मध्यम जो है शब्द मध्यम कौन सी हो, अरे शब्द है हुआ सूरत प्राप्ति और दान संज्ञा का, ये 4 मध्यम की है जो कार्य कारण दोनों कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं, ये कार्य कारण दोनों कहलाती हैं। समझ में 274 पृष्ठ पे है। नहीं तो देख रहे हैं कि उस में कहाँ है ये,
अष्ट सिद्धि तो आद्य है। शब्द हुआ है, शब्द अध्ययन और 3 अध्यात्म अध्यय आदि भौतिक है ना, और तुष्टि वरदान है ना, तुष्टि नहीं हो, तुष्ट प्राप्ति वरदान, तो ये हो गया। तो क्या हुआ, शब्दादि हो गया, अरे अध्ययन तो हो गया, कारण ही हो गया, और अध्यात्म आदि देव, ये 3 कार्य हो गए, और अरे ज्ञान मतलब तर्क हो गया, शब्द हो गया, और सूच प्राप्ति और दान हो गए, ये कार्य कारण दोनों हो गए। हाँ, मध्यम कोटि में वो कार्य कारण भाव दोनों ही है, कार्य भी है कारण भी है। अब कहते हैं उसी को वर्णन करते हैं, कहते हैं क्या करते हैं, प्रथम को लेकर विधिवत गुरु मुखाद अध्यात्म विद्या नाम अक्षर स्वरूप ग्रहण अध्ययनम प्रथमा सिद्धि तारम उच्यते। कहते विधिवत है, संस्कार पूर्वक है, गुरु मुख से आध्यात्मिक विद्याओं के अक्षर स्वरूप ग्रहण अध्ययन कहलाता है, ये प्रथम सिद्धि कहलाती है। ठीक है ना, विधिवत होकर के शास्त्रीय दृष्टि से गुरु मुख से आध्यात्मिक विद्या के अक्षरों के स्वरूप का ग्रहणम अध्ययन कहलाता है, ये प्रथम सिद्धि तार, उसको तार कहते हैं। तारम क्या कहते हैं, तारम उच्चते, तार कहते हैं, बोला जाता है तार यानी शब्द के माध्यम से, ठीक ना। ओमकार को भी तार कहते हैं, यहाँ भी शब्द जो उच्चारण कर रहे हैं वो तार कहलाता है। कहता है तत्कार्यम, उसका जो कार्य है शब्द है, तार का कार्य कौन होता है, शब्द है। हम ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं, ध्वनि उच्चारण, उसका उच्चारण करेंगे तो शब्द निकलेगा, वो क्या करेगा, शब्द निकलेगा। जो भी हम बोल रहे हैं वो ध्वनि बोल रहे हैं, तो ध्वनि जहाँ से आप कान में सुन रहे हो वो शब्द सुनाई पड़ रहा है। कहते शब्द यदि शब्द किसको बोलते हैं, कहते पदम, शब्द जनित अर्थ ज्ञानम उपलक्ष्यति इति पदम, शब्द से उत्पन्न होने वाले अर्थ ज्ञान को बोध कराते उसको पद कहते हैं। सुप्तिकांतम पदम, सुप्तिकांतम पदम, पदजन्य, पद से उत्पन्न होने वाले, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं, तो पद से जन्य वाले होने वाले अर्थ को जो बोध कराता है वो शब्द कहलाता है। पद से उत्पन्न होने वाले अर्थ का जो बोध कराता है वो शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर शब्द यदि पदम यानी शब्द जनित अर्थ ज्ञान को उपलक्षित बोध कराते हैं, पद कहलाता है। कार्य है, कहते कार्य कारण उपचार, कार्य और कारण में उपचार उपचार होता है। शब्द से सब पद भी शब्द ही है, शब्दम पदम, सक्षम पदम, कहते सक्षम जिसमें सामर्थ होती है जिसको पद संज्ञा बोलती है, जिसमें सामर्थ होती है उसको पद संज्ञा। तो पद में बोध करा, अर्थ का बोध कराने वाली होती है। तो यहाँ पर कार्य कारण जो अर्थ से अरे पद का ज्ञान होता है, अर्थ से किसको ज्ञान होता है, अर्थ से वस्तु का ज्ञान होता है। शब्द का ज्ञान होता है, शब्द से वस्तु का ज्ञान होता है ना। शब्द से शब्द का भी ज्ञान होता है और शब्द से अर्थ का भी ज्ञान होता है, और शब्द अर्थ का जब संबंध करते हैं पदार्थ का भी ज्ञान होता है। तो मीमांसकों के मत में शब्द अर्थ और संबंध नित्य रहते हैं। क्या से रहते हैं, शब्द है अर्थ और संबंध नित्य रहते हैं, क्योंकि सृष्टि नहीं मानते। जो सृष्टि मानते हैं उनके मत में हो सकता है कि शब्द अर्थ का संबंध महाप्रलय में कहाँ होगा, या तो वो सारा संस्कार प्रकृति में लीन हो जाता है। कहाँ हो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है। शब्द अर्थ है, शब्द और अर्थ का दोनों का संबंध है, प्रकृति में लीन हो जाता है। और शब्द भी कैसे होते हैं, उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं, किंतु उनके जो जाति नष्ट उत्पन्न होने वाली नहीं होती। तो कार्य कारण में उपचार होने से कैसे होते हैं, कार्य कारण में कहते कुतो जनयति शब्द कैसे है, यहाँ पर कहते तद वही लक्ष्यति, लक्षणा के द्वारा अर्थ ज्ञान करता है। अर्थात शब्द के द्वारा यहाँ पर अत्र शक्ति लक्षणांतर अन्न, कहते शब्द के द्वारा अत्र यहाँ पर शक्ति लक्षणान्तर वृत्ति जन्यम यद अर्थ ज्ञानम तद वही उपलक्ष्यति। शब्द के द्वारा शक्ति रूप लक्षणांतर के द्वारा, शक्ति लक्षण में के अंतर एक वृत्ति को उत्पन्न करती है। शब्द के द्वारा शक्ति लक्षण, शक्ति अथवा लक्षण वृत्ति, शक्ति है लक्षण शब्द, तो लक्षण के द्वारा शक्ति का बोध होता है। तो शब्द शक्ति वृत्ति से जब सीधे शक्ति वृत्ति के द्वारा बोध नहीं होता ना, सीधा शक्ति वृत्ति से पद का बोध नहीं, तो लक्षण के द्वारा क्या होता है, ज्ञान किया जाता है। गंगायाम घोषा इस शब्द से सीधा
शक्ति वृद्धि से गंगा में घोष है, इसका अर्थ निकल रहा है, किंतु लक्षण से वहां पर तीर किनारे में लक्षण था। यहाँ पर कहते शक्ति और लक्षणा में से अन्यतर वृत्ति जन्य जो जो यद अर्थ का ज्ञान होता है तद वही उपलक्ष्यति बोध है। लक्षणा के द्वारा जो अर्थ का ज्ञान होता है, लक्षणा के द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है। वो तो किस प्रकार से लक्षणा के द्वारा ज्ञान होता है? इतिहास का कार्य कार्य और कारण में अभेद होता है। कार्य में कारण का उपचार होता है ना। जैसे शब्द कारण होगा, उससे शब्द कारण होगा, उससे कार्य हो गया। अर्थ शब्द के द्वारा और घट वस्तु का बोध हो गया। शब्द से किसका ज्ञान हो गया? घट वस्तु का बोध हो गया। घट वस्तु को हमने देख लिया, उसका ज्ञान हो, रूप का ज्ञान हो गया, जन्म हो गया वो, है ना। इस शब्द से वो जन्म हो गया, कहलाता है। इस प्रकार से कहलाता है। कार्य में कारण का उपचार होता है। इयम चो, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं इयम च शब्द जन्यात है, शब्द जन्य अर्थ ज्ञानात्मिका, शब्द से जन्य अर्थ ज्ञान स्वरूपात्मिका जो सिद्धि द्वितीय अर्थ ज्ञानात्मिका शब्द अभिधाना द्वितीय सुतार नाम की अपराधीना कथ्यते कही जाती है। कहते हैं तब यह सिद्धि कहलाती है। कौन सी? शब्द वाली केवल सिद्धि सुतार नाम की कही जाती है। कैसी? सुतार नाम से। पहला तार था, दूसरा सुतार हो गया। पाठ और अर्थ के द्वारा तद इदम द्विविधा श्रवणम, पाठ और अर्थ के द्वारा, एक पाठ पढ़ना है और एक अर्थ का ज्ञान हो रहा है। पाठ और अर्थ के द्वारा तद है इदम, तद इदम द्विविधा दो प्रकार से श्रवण किया जाता है। एक तो पाठ के द्वारा कोई पढ़ रहा है, उसके द्वारा एक शब्द के माध्यम से, इसके द्वारा अर्थ के माध्यम से। एक घट है, विषय को लेकर के एक ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। अर्थ को लेकर के, शब्द को लेकर के, पाठ को लेकर के। आगे कहते हैं हुआ तर्क है, हुआ नहीं तर्क है ना। तो कहते हैं आगम अवरोधीन ही, आगम अवरोधी न्यायन आगमात परीक्षणम तर्क है। आगम के साथ विरोध ना होता, वेद के साथ जो विरोध नहीं है, ऐसा वेद के आगम के साथ विरोध नहीं है, ऐसे न्याय के द्वारा आगम अर्थ का परीक्षण तर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? तर्क। हुआ का अर्थ है तर्क, हुआ वितर्क धातु है। परीक्षणम तो परीक्षण किसको कहते हैं? संशय पूर्व पक्ष निराकरण उत्तर पक्ष व्यवस्थानम परीक्षणम। संशय और पूर्व पक्ष के निराकरण के द्वारा, संशय और पूर्व पक्ष के निराकरण के द्वारा उत्तर पक्ष का व्यवस्था कर देना, सिद्धांत की व्यवस्था कर देना क्या कहता है? परीक्षा कहलाता है। संशय और पूर्व पक्ष के निराकरण के द्वारा, ठीक ना। संशय का निराकरण कर दिया, पूर्व पक्ष का निराकरण कर दिया, तो निराकरण से उत्तर पक्ष का व्यवस्था कर दिया सिद्धांत की, तो परीक्षण कहलाते हैं। तद इदम है, तद इसी को ही, तद इदम को मनन आचक्ष्यते, उसी को क्या बोलते हैं? मनन कहते हैं। आगमिना, आगम लोग वाले क्या कहते हैं? इसी को मनन कहते हैं। पहले को श्रवण कह देते, दूसरे को मनन कह दिया। सात तृतीया सिद्धि तार तारम कहलाती है। ये तीसरी बार की सिद्धि है, तार तार नाम की कही जाती है ना। होता है।